मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 221वीं कक्षा। छठे अध्याय के प्रथम पाद में 138 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ? अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 606। 606। नहीं, 604 दिवस। इसमें जो द्युमान है, यहाँ पे पद के अंत में दिव कैसे आएगा? सर्वनाम स्वादिश्व सर्वनाम स्थान है और स्वादियों में मतु। द्युमान में हाँ, तो मतु प्रत्यय किया था हमने, तो कैसे किया? प्रातिपदिक देव से। हाँ, कौन सी व्यक्ति ला करके? अस्य अस्ति अस्ति। तो फिर कोई ना कोई तो व्यक्ति आनी ही है, तो उसके आधार पर अंतर्वर्तिनी व्यक्ति को मान करके पद बन जाएगा। क्योंकि तद्धित प्रत्ययों में ये हमें सुविधा मिल जाती है कि जहाँ पर समर्थ व्यक्ति से प्रत्यय होते हैं। समर्थ व्यक्ति का तात्पर्य हम जब विग्रह करते हैं तो उसी के आधार पर निर्णय हो जाता है कि कौन सी व्यक्ति। अच्छा, अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति तो अर्थ है, तो यहाँ पे चलो अर्थ है तो ठीक है। उस अर्थ को करते समय हम प्रत्यय कैसे करेंगे? प्रत्यय करने से पहले प्रातिपदिक को सामने रखते हैं ना, तो किस रूप में रखेंगे उसको? दिव रखेंगे। अंगासी अंगी कुछ तो लाएंगे, षष्ठी सप्तमी। जैसे अगर हम बोलें कि विग्रह कैसे करेंगे द्युमान में, प्रथमा लाएंगे यहाँ पर, क्योंकि तद अस्य अस्ति और तद अस्मिन् अस्ति। तो तद शब्द क्या कह रहा है? प्रथमांत। तद प्रथमांत कह रहा है, और जो अस्य और अस्मिन् है ये प्रत्यय का अर्थ हो गया। तो प्रत्यय का अर्थ भिन्न। जैसे वहाँ नहीं करते हैं तस्य अपत्यम, तो वहाँ तो तस्य सीधा ही समर्थ व्यक्ति की ओर संकेत कर दिया गया। यहाँ समर्थ व्यक्ति को तद शब्द बता रहा है, और वहाँ प्रत्यय हमने किया अपत्य अर्थ में, यहाँ प्रत्यय किया अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति अर्थ में। तो उसी व्यक्ति के आधार पर पद बन जाएगा। और 606 पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति में कश्चित्तयोः सुशब्दः। तो प्रश्न का तात्पर्य क्या? कश्च, अच्छा हाँ, एतत् और तद शब्द के विषय में जब कहा था ना, विशेषण लगाते हुए कि अकोह और आगे फिर जो सु शब्द था, वैसे तो लोप शब्द के साथ में प्रायः समास कर देते हैं लोग, सोरलोपः सुलोपः, लेकिन ऐसे ये फिर असमर्थ बन रहा है। एतद और तद शब्द की जो षष्ठी आ रही है, संबंध षष्ठी, वो सु के साथ में संबंध जुड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि सु का संबंध लोप शब्द के साथ में है, सोरलोपः। तेरे चित्र पर ये क्यों आता है बार बार में?
तो जब सु शब्द का लोप शब्द के साथ में संबंध जुड़ चुका है, एतद तद शब्द के साथ में होगा नहीं। तो इसीलिए प्रश्न उठा कि जैसे इन्होंने अर्थ में किया तयोर यह सु शब्द है, तो तयो में षष्ठी ला रहे हैं ये एतद तदो को कहने के लिए, उनका जो सु। तो प्रश्न उठा कि कष्ट तयो सु शब्द है, तयो कहा सु शब्द है, कौन सा सु शब्द? आपने सु का तो लोप के साथ में समास कर दिया है, तो लोप के साथ में समास कर दिया है, वो तो टीकाकारों ने उसका जो है समाधान कर दिया था कि सु को हम अलग मान लेंगे लुप्त षष्ठ्यंत और लोप शब्द को अलग मान लेंगे। अब यही बात के प्रश्न करता इस रूप में प्रश्न कर रहा है कि संबंध षष्ठी किस रूप में मानी जाएगी ये? एतद और तद शब्द का सु, तो ऐसा तो सु होता नहीं। सु प्रत्यय किस अर्थ में आता है? एकत्व को कहने के लिए। तो क्या ये तद और तद शब्द जो अकेले हैं एक एक करके इनके लिए सु कह रहा है? क्या ऐसा संबंध आप मान रहे हो? क्योंकि ये भी तो आ सकता है ना, तो फिर एक वचन में ही हम ये करेंगे सदा, एक वचन में तो करेंगे ही, लेकिन एकत्व एतद या तद शब्द का है या किसी और का है? तो कहा कि क्योंकि ये अगले उदाहरण में समझ में आएगा, ये कहाँ जाकर घटाएंगे इसको, तो कहा तदर्थे न संबद्ध। एतद का अर्थ क्या है? यह। तद का अर्थ क्या है? वह। वो कोई अन्य वस्तु है, वो कोई अन्य वस्तु है। उसके साथ में जो सु शब्द है, यानी सु शब्द एक वचन किसके एक वचन को कह रहा है? एतद और तद शब्द के अर्थ के एक वचन को, अर्थ के एकत्व को कह रहा है। अब इसका उत्तर कहाँ दिखाई देगा? देखो इसमें अंत में आया था ना, अनेशो ददाती असो ददाती में, अनेशः और असह जो दिया था ना, अनय समास इति किम, तो अनय समास में इन्होंने अनेशः और असह ऐसा बोला। अब पिछले बात को ध्यान में रखो कि एतद और तद से संबद्ध सु, अगर यूं ही हम मान लें केवल शब्द की दृष्टि से, तो उस अवस्था में अनेश और अस इनका सु है। अब इन्हीं के तो आगे सु प्रत्यय आया था, या पहले हमने एशः बना लिया है, सह बना लिया है और फिर नए समास किया, लेकिन नए समास करेंगे तो फिर अंतर्वर्तीनी विभक्तियाँ चली जाएंगी, वो चला गया सु पहले वाला, अब नया सु ही तो आएगा। तो नया सु आएगा वो अनेश और अस इनका होगा या कि एतद और तद का होगा? पूरा शब्द का होगा, पूरे शब्द का होगा। तो समस्या आ गई ना अब। और वहाँ क्या कह रहे हैं कि एतद और तद का सु, तो वो तो यहाँ है नहीं। यहाँ तो सु किसका है? अनेतद और अतद का है ये तो, यानी कि अनेश और अस का है ये सु, तो ये तो तद का नहीं है। तो देखो अब आगे समझाते हैं कि उत्तर पदार्थ प्रधानत्वात् समास किया हमने, तत्पुरुष उत्तर पदार्थ में प्रधान होता है और दो पद हैं नय और एतद, नय और तद, तो उत्तर पद जो एतद और तद है इसकी प्रधानता है, और इसकी प्रधानता है तो उस अवस्था में ये जो सु प्रत्यय एकत्व को कहने के लिए आया है, ये किसके कहने के लिए आया है? कि जिसको तद और एतद कह रहा है ऐसा एकत्व वहाँ पर नहीं है। नहीं है को उस रूप मत लेना कि है ही नहीं, एकत्व नहीं है। निषेध भी तो एकत्व का ही कर रहे हैं ना, उस एकत्व को कहने के लिए सु प्रत्यय आया, तो वह सु प्रत्यय वो एतद और तद के अर्थ का ही है, उसी का निषेध कहा जा रहा है। अर्थात ऐसा नहीं माना जाएगा कि यहाँ पर सु प्रत्यय अनेतद और अतद शब्द के आगे है, आगे तो है उसके, लेकिन उत्तर पदार्थ प्रधान होने से वो एतद और तद का ही सु है। इसलिए सूत्र में आए हुए संबंध षष्ठी के विषय में जो शंका थी उसको इन्होंने दूर किया है। तो प्रारंभ में जो इन्होंने यहाँ पर संबंध दिखाया था कि यस् तदर्थेन संबद्धः, वो यहाँ आकर के घटता है जब नए समास करते हैं हम तब, क्योंकि यहाँ भी प्राप्ति होने लगी तो निषेध करना पड़ा। नहीं तो अगर हम सीधा ये मान लें कि एतद और तद का सु मात्र बस
उसके अर्थ के साथ संबंध न जोड़ें। तो उस अवस्था में यहाँ पर सु एतद तद का नहीं है, अनेतद और अतद का है, तो प्राप्ति ही नहीं होगा। फिर निषेध किस बात का कर रहे हो आप? तो प्राप्ति दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एतद और तद का जो अर्थ है, जो वस्तु है, उसका सु है ये, अनेतद और अतद का नहीं है। हो गया? चलो आगे देखते हैं। तो आगे का सूत्र है उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु। तो यहाँ उपसर्ग से उत्तर धातु वही चल रही है अभी, क्री धातु। तो ककार से पूर्व सुट आएगा, अर्थ बता दिए गए। प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहार, 3 अर्थ हैं। तो पहले नी शब्दों के अर्थ को खोलते हैं कि सतो गुणांतराधानम, जो वस्तु विद्यमान है पहले से, उसमें जो गुण है, ठीक है ना, उसमें भिन्न गुण का आधान करना। गुणांतर, गुणांतर माने भिन्न गुण, जो वर्तमान में गुण है वो नहीं, उससे भिन्न गुण का आधान करना। अब वो 2 प्रकार से हो सकता है कि पहले से गुण है उसमें एक वृद्धि और कर दी गई, या उसी गुण की प्रकर्षता हो गई, तो ये तो हो गया आधिक्याय। अथवा जो गुण जिस रूप में अभी दिखाई दे रहा है हमें, उससे कुछ थोड़ा कम कर देना भी हो सकता है, हैं? या यूँ कहो कि वही गुण लगातार बना रहे, तो वृद्धस्य वा तादवस्थ्याय, आधिक्याय तो अलग हो गया, इतना अलग कर दो, ये बढ़ाने के लिए, अधिक करने के लिए, ये भी गुणांतराधान हुआ। अथवा जो बढ़ा हुआ है वो उसी अवस्था में बना रहे, कम न हो जाए, तो ये भी तो एक प्रयत्न हुआ, क्योंकि यहाँ व्याख्या कर रहे हैं प्रतियत्न की, तो वो भी एक प्रतियत्न है कि उस वही अवस्था बनी रहे, उसके लिए जो चेष्टा की जा रही है, समीहा, समीहा माने चेष्टा, तो उसको कहा जाएगा प्रतियत्न। अगला शब्द है वैकृत। तो विकृत का और वैकृत का एक ही अर्थ है, इसलिए स्वार्थ में ही प्रत्यय कर लिया, विकृत से वैकृत बना लिया। प्रज्ञादित्वाद अण प्रत्यय हो जाएगा। तीसरा शब्द है वाक्याध्याहार। अब वाक्याध्याहार का हम सीधा अर्थ क्या करते हैं कि किसी सूत्र का अर्थ जब कर रहे होते हैं या किसी वाक्य का ही अर्थ कर रहे होते हैं, जो जितने शब्द लेखक ने, ग्रंथकार ने बोले हैं, उनका अर्थ और सरल करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम अन्य शब्दों को लाते हैं, अन्य वाक्यों को भी ले आते हैं पूरा पूरा। तो इसे क्या बोलते हैं? अध्याहार करना, वाक्य का अध्याहार करना। तो उसी को यहाँ पर खोला है कि गम्य मानार्थस्य वाक्यस्य। वाक्य कैसा है? गम्य मानार्थ, जिसका अर्थ गम्यमान है, जाना जा रहा है, ऐसा वाक्य है। तो जाना जा रहा है, फिर समस्या क्या आ गई? फिर हम अन्य शब्दों को क्यों लाएंगे? तो उसको और स्पष्ट करने के लिए और उसको सरल करने के लिए कुछ तो अर्थ निकलता ही है। या इसको यूँ ले सकते हैं कि जिसका अर्थ अभी हमें जानना है, गम्यमान है, जाना जा रहा है, माने वर्तमान काल में हम इसको जान रहे हैं, ठीक है ना। अब उसको और स्पष्ट करना है हमें, तो स्वरूपेण उपादानम वाक्यस्य, किसी अन्य वाक्य का, अब अन्य शब्द अपनी ओर से बोलेंगे, किसी अन्य वाक्य का स्वरूप से, यानी कि शब्दों को बोलते हुए अन्य वाक्यों के भी स्वरूप से उनका उपादान अर्थात ग्रहण करना, इसे कहा जाएगा वाक्य का अध्याहार, वाक्यस्य अध्याहारः। जिस वाक्य के
अर्थ को जाना जा रहा है उसको और अधिक सरल करने के लिए दूसरे वाक्य का अध्याहार करना, ये वाक्याध्याहार हुआ। तो 3 अर्थों में ये धातु ली जाएगी और ये तीनों अर्थ कहाँ से आएंगे? उपसर्ग से आ जाएंगे। ये विशेषताएं होती हैं उपसर्गों की, और धातुओं के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। वैसे क्रिया एक सामान्य रूप में अर्थ को लिए हुए है करना बस, लेकिन करना भी बहुत व्यापक शब्द बन जाता है। तो एतेषु अर्थेषु गम्यमानेषु करोतौ धातौ परतः उपात सुट कात पूर्वो भवति। अब यहाँ पर आत्मनेपद का भी विधान इन्हीं अर्थों में किया है ना। क्रिया न वो जो सूत्र आता है प्रत्यत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रिया, तो प्रत्यत्न में आत्मनेपद किया गया था वहाँ पर। और प्रत्यत्न में एक अन्य कार्य भी होता है कि क्रिया प्रत्यत्ने सूत्र से षष्ठी भी की जाती है। तो इसलिए जो प्रथम वाक्य यहाँ दिखाई दे रहा है हमें उदाहरण में, प्रत्यत्ने तावत एधोदकस्योपस्कुरुते, ये शब्द बड़ा संदिग्ध जैसा रहता है। एधोदकस्य पीछे भी चर्चाएं हुई हैं इसकी, तो हम किस किस रूप में ले सकते हैं इसको? देखो, एक प्रकार तो यहाँ पर ऐसा है, क्योंकि यदि हम रेखा एक मानते हैं इसकी, कभी कहीं ऐसा पाठ भी मिलेगा जैसे कि पुस्तक में पाठ क्या दिखाई दे रहा है हमें? एधो अलग दिखाई दे रहा है, दकस्य अलग दिखाई दे रहा है। PDF फाइल में एधोदकस्य मिला हुआ है। ये कांडम गुटस्य तो स्पष्ट है, वहाँ तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। लेकिन क्या ये दोनों हम बना सकते हैं? रेखा एक भी हो जाए और पृथक पृथक भी हो जाए। तो पृथक पृथक वाले पर पहले विचार कर लेते हैं कि एधस शब्द अलग ईंधन का वाचक होता ही है, और नपुंसक लिंग में इसका एध एधसी एधांसी ऐसे भी कर सकते हैं, अथवा अकारांत ही मान लो, तब भी कोई आपत्ति नहीं है। एधः एधौ एधाः, तो एधा हो गया ईंधन, ये उपस्कृत्य का कर्ता बन जाएगा। और दक शब्द फिर ये उदक का मानना पड़ेगा हमें, प्रशोदरादि कहें या जैसे भी कहें, उकार को हटाना होगा यहाँ से, या ऐसा माना जाए कि उदक का ही पर्यायवाची दक शब्द है। तो दकस्य उपस्कृत्य, दकस्य में षष्ठी हो गई क्रिया प्रत्यत्न से कर्म को मानते हुए। अब अर्थ क्या बनेगा यहाँ पर कि ईंधन जल के गुण को परिवर्तित कर रहा है, यही प्रत्यत्न हो गया यहाँ पर। गुणांतराधान, भाई पहले उष्णता थी, शीतलता आ गई, और भी गुण बदल जाते हैं। शीतल जल के अलग गुण होते हैं, उष्ण जल के अलग गुण होते हैं, तो ईंधन उसको उष्ण बना रहा है। अब एक रेखा की दृष्टि से देखें हम, तो उस अवस्था में पूरा ही एक कर्म बनेगा। ये शब्द समास करेंगे फिर कि एधश्च। अब यहाँ पर हम उदक भी ले सकते हैं और दक भी ले सकते हैं, दोनों बातें। दक लेंगे तो एधस को असुन प्रत्यांत मानना होगा, तभी तो बनेगा एधो दक, एधश्च और दकश्च। और यदि हम इसको अकारांत ले लें विग्रत, तब भी वैसे ही होगा एधश्च, और उस अवस्था में उदक शब्द ले लो उधर कि एधश्च और उदश्च उदकश्च। अब यहाँ समास करके गुण करके एधोदक बन जाएगा, दोनों का हो गया स्पष्ट। और समाहार द्वंद्व किया गया है यहाँ पर, तो समाहार द्वंद्व करने के लिए जातिवाची मानते हुए जातिर प्राणिनाम, बहुत व्यापक सूत्र है ये, और इन्होंने पद्मंजरीकार ने दिया भी है इसमें जाति द्वंद्व, जातिर प्राणिनाम से द्वंद्व मान करके, अर्थात पद्मंजरीकार इसको मान रहे हैं समास करके, जबकि ऊपर काशिका में रेखा टूट रही है। तो अगर ऐसा समास करेंगे हम तो रेखा मिलनी चाहिए फिर वहाँ भी, पद्मंजरीकार के मत में रेखा एक होनी चाहिए। तो एक ही रेखा कर लो, ज़्यादा अच्छा है। उसमें हमें उदक को दक भी नहीं स्वीकार करना पड़ेगा, सीधा समास कर सकते हैं। अब रही बात कि उपस्कृत्य का कर्ता कौन बनेगा, वो फिर अन्य मनुष्य बनेगा कोई, जो कि ईंधन का और जल का प्रयोग कर रहा है यहाँ पर।
तो अब यहाँ तात्पर्य होगा फिर दोनों के ही गुणों को बदलना, ईंधन का भी और जल का भी। तो दोनों का हो तो रहा है परिवर्तन। ईंधन पहले कैसे था, अब तो राख के रूप में हो जाएगा, जलेगा, अंगारा बन जाएगा, जो कुछ भी है परिवर्तन तो हो ही रहा है उसमें। पहले उष्णता नहीं थी ईंधन में, उष्णता भी आ गई और उदक भी बदलने लगा। तो दोनों के गुणों को बदल रहा है, परिवर्तित कर रहा है कोई व्यक्ति। तो एधोदकस्य उपस्कुरुते, इस तरह से बनेगा ये। कांडम गुड़स्य उपस्कुरुते, तो मैंने बताया था ना एक बार इसमें कि जब गुड़ बनाते हैं, पीछे भी चर्चा हो चुकी थी उसकी, तो रस को, उसमें बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं, उसको साफ़ करने के लिए तो कुछ तो दुग्ध डालते हैं उसमें, तो उससे मैल ऊपर को आ जाता है, सारा मिट्टी उसकी। और एक कांड, एक वनस्पति होती है, उसकी शाखा उसमें डाल दो ऐसे करके, तो तुरंत ही फाड़ देता है सारा, मतलब मिट्टी को, भाग को, मल को अलग कर देगा और जो शुद्ध है उसको पृथक कर देगा। तो कांड गुड़ के गुण को परिवर्तित कर रहा है। यहाँ भी गुड़स्य में षष्ठी हो जाएगी। आगे वैकृत अर्थ में उपस्कृतम भुंगते, यहाँ तो कोई बात नहीं, विकृत कर दिया है उसने भोजन को अपने को और खा रहा है। ऐसे ही उपस्कृतम गच्छति, गमन क्रिया भी गलत सलत कर रहा है। और वाक्याध्याहार में उपस्कृतम जलपति, बोल तो रहा है लेकिन जिस विषय की व्याख्या कर रहा है वह विषय जिसका भी है उसमें और अधिक वाक्यों का अध्याहार करके उसको विस्तार करके बता रहा है अथवा पढ़ रहा है। उपस्कृतम अधीते, एतेषु इति के इन अर्थों में नहीं होगा तो सीधा उपकरोति, उपकार कर रहा है, इसका अर्थ ही बदल गया। आगे किरतौ लवने, आचार्य जी पद्म पंद्रिकार में अथैवं कस्मान् न कृतं संप्रतिभ्यां करोतु भूषण समवायो उपात प्रत्ययत्न, एक ही बना सूत्रकारं पृच्छा। तो क्या करें अब। कहीं कहीं झल्ला जाते हैं ना, एक हिंदी में शब्द बोलते हैं झल्लाना। हाँ, बेचारे इतने परिश्रम कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं और प्रश्नों की बौछार फिर भी नहीं रुक पाती है। तो थोड़ा लगता है देखो ना, मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ और ये प्रश्न करने वालों को अपनी पड़ी हुई है। अरे मुझे अपना काम करने दो ना, ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं तो सीधे उसी से पूछो ना जिसने बनाया है। मैं क्या करूँ। ऐसे ही कभी कभी प्रवचनों में भी होता है, प्रवचनकर्ता के सामने अधिक प्रश्न आते हैं लास्ट में। अब मान लो भगवान के विषय में कोई प्रश्न हो रहा है, इसने ऐसे, अरे उसी से पूछो ना क्यों किया उसने ऐसा, मुझे क्या पता क्यों किया। अरे जितना मैं कर रहा हूँ उतना स्वीकार कर लो बस, सारा काम थोड़ी एक ही व्यक्ति कर लेगा। या फिर खुद परिश्रम करो प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए। तो कहीं कहीं सूत्रकारम पृच्छ, कहीं कहीं चिंत्यम, और कहीं कहीं तो बहुत दुस्साहस कहें या क्या कहें कि सीधा कह देते हैं कि ये यहाँ कहना ही नहीं चाहिए था, फिर भी कह दिया आचार्य ने, क्या करें। समझ में आया नहीं। और फिर अनेकत्र समाधान भी करते हैं, प्रयास करते हैं। तभी तो कहते हैं ना, चित्त की वृत्तियाँ एक सी नहीं रहती, परिवर्तन होता रहता है लगातार। कोई रोबोट थोड़ा ही है जो एक जैसा चलता रहेगा। तो किरतौ लवने, धातुएं सब ऐसी ही आएंगी जिनमें कि ककार है, क्योंकि प्रकरणी चल रहा है सुट कात पूर्वः। तो क्री को ले लिया यहाँ पर, क्री विक्षेपे। अब क्री विक्षेपे तो विक्षेप अर्थ में आती है, सूत्रकार कह रहे हैं लवन है, बड़ी समस्या है। तो लवन करते हुए विक्षेप करना है, ठीक है ना, संगति ऐसे लगेगी। काट करके बिखेरना है उसको, ठीक है ना। एक तो वैसे बिखेरना हो गया, एक काट करके बिखेरना हो गया। तो लवन अर्थ को लेते हुए किरति का अर्थ घटाना है। उपादित्येव उपाद उत्तरस्मिन् किरतौ धातौ लवन विषय, विषय लवन का चल रहा हो, सुटकात पूर्वो भवति। अब मद्रक लोग हैं वो काट करके उसको बिखेर रहे हैं इधर उधर, यानी कि काटते हुए फेंक रहे हैं उसको। तो उपस्कारम मद्रका लुनन्ति। अब यहाँ उपस्कारम में णमुल प्रत्यय हमें करना होगा, और णमुल प्रत्यय वैसे तो आभीक्षणे णमुल च, आभीक्षणे अर्थ में होता है, बार बार करने अर्थ में। यहाँ बार बार वाली बात ही नहीं है, फिर भी क्या करें। तो उस अवस्था में फिर हमें
जो वार्तिक भी देखो आगे आ रहा है, णमुल अत्र वक्तव्य, या तो इसका सहारा ले, नहीं तो हमें स्वीकार करना होगा कि इस सूत्र में उदाहरण जो आ रहा है तो यहाँ पर हम णमुल भी मानेंगे। तो उपस्कारम काश्मीरा लुनंती अर्थात विक्षिप्य लुनंती इत्यर्थः। अब विक्षिप्य लुनंती कहा जाए या कि काट करके फेंक रहे हैं, क्या कहा जाएगा? दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ अर्थ ले लिया है इन्होंने, क्योंकि णमुल प्रत्यय इन्होंने स्वीकार किया क्रि धातु में, और जिसमें णमुल प्रत्यय मानते हैं वो उक्त्वा के अर्थ में आता ही है, तो वो क्रिया पहले होगी, लवन क्रिया बाद में होगी। पहले फेंक दिया इधर उधर, फिर काट रहे हैं उसको। जैसे देखा होगा सब्जियां, मान लो बड़े बड़े होटल हैं, वहाँ बहुत सारी सब्जियां हैं, ये था एक एक हाथ में पकड़ेंगे और काटेंगे। वहाँ तो फैला लिया सारा, और बस ऊपर से कुछ ऐसा यंत्र लिया। कभी कभी देखा ना, कटोरी से ही काट देते हैं, ऐसे करके कटोरी उल्टी की और ऐसे करके मारते रहो, सब कट जाएगा। वहाँ चाकू का प्रयोग करेंगे तो कहाँ तक करते रहेंगे। तो पहले फैला लिया, विक्षेप कर लिया और फिर काट दिया, इस तरह से। तो णमुल अत्र वक्तव्य, जहाँ णमुल होगा वहाँ पर ये शब्द इस तरह से बन जाएगा, तो इसी से यहाँ पर णमुल कर लेंगे। लवन इति किम, अब यहाँ क्या है कि देव तो फेंक रहा है ऐसे ही, लेकिन काटना क्रिया यहाँ पर नहीं हो रही है। उपकिरति देवदत्तः। हिंसायाम प्रतिष्ठ, धातु वही आ रही है, किरतौ इत्येव, एक उपसर्ग और जोड़ दिया। उपात प्रतिष्ठ, उत्तरस्मिन् कृतौ सुट्कात् पूर्व भवति हिंसायाम विषये। अब यहाँ हिंसा से तात्पर्य, धातु तो क्रिय है, हिंसा कैसे स्वीकार की जाए? तो यहाँ एक रोष में आकर के जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति अपना रोष प्रकट कर रहा है तो उस अवस्था में ये शब्द प्रयोग में आएगा, और हिंसा का अर्थ यहाँ पर सीधा एक प्रकार से हानि बन जाएगा। तो उपस्कीर्णम हम ते वृषल भूयात, कहीं कहीं हंत पाठ भी मिलता है इकट्ठा, तो हंत भी एक अव्यय है, निपात है, और ये हम शब्द भी अलग से ले सकते हैं। अर्थ वही आएगा इसका क्रोध अर्थ में, हम शब्द को क्रोध अर्थ में लिया जाएगा। और ते बन गया ये षष्ठी का कि हे वृषल तेरा, क्रोध में कह रहे हैं, उपस्कीर्णम भूयात, तेरा विनाश हो जाए, तेरी हिंसा हो जाए, तुझे हानि पहुंच जाए। हैं? किसी को जैसे अगर अपशब्द बोलते हैं तो इस तरह से उपस्कीर्णम का वही अर्थ निकलेगा, और प्रतिस्कीर्णम का भी वही अर्थ निकलेगा। सूत्र तो दोनों में हिंसा अर्थ को ही ले रहा है। तो प्रतिस्कीर्णम हम ते वृषल भूयात। जहाँ हंत आता है वो हंत अकारांत रहेगा वो शब्द। आगे और स्पष्ट कर दिया कि तथा ते वृषल विक्षेप भूयात, कि हे वृषल तेरा विक्षेप ऐसा हो जाए। विक्षेप इसलिए बोला है, क्री का अर्थ होता ही विक्षेप है, क्री विक्षेपे, कि तेरा ऐसा विक्षेप हो जाए, सब तेरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, कि यथा हिंसाम अनुबंधनाति, जैसे मानो तू हिंसा को प्राप्त कर रहा है, हिंसा की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है, ऐसा तेरा जीवन हो जाए, अर्थात तू विनाश को प्राप्त हो जाए। हिंसायाम इति किम, तो प्रतिकीर्णम सीधा सा अर्थ है कि बिखरा हुआ, बस इतना ही तात्पर्य है। अपाच चतुष्पात शकुनिषु आलेखने, धातु वही है, किरतौ इत्येव। आलेखन का अर्थ क्या होता है? वैसे तो लिख अक्षर विन्यासे, लेखनी चलाते हैं हम, लिखते हैं, तो क्या कर रहे हैं? कागज को कुरेद ही तो रहे हैं। हैं, कलम से, पेन की निब से, उसकी नोक से कागज़ को कुरेद रहे हैं? नहीं। इसीलिए किसी अगर गले हुए कागज़ पर लिखो तो वो कलम क्या करती है? कागज़ को ही फाड़ देती है। तो कागज़ भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो सीधा अर्थ हो गया आलेखन का कुरेदना। अब यहाँ भूमि कुरेदने आदि में आ जाएगा आलेखन। तो अपाद उत्तरस्मिन किरतौ, धातु वही है, अप से उत्तर है, लेकिन चतुष्पाद शकुनिषु, चार पैर वाले प्राणी, और शकुनी पक्षी आदि,
इनको लेना है। इनमें जो आलेखन होगा कुरेदना, यद आलेखनम तस्मिन् विषये सुट्कात् पूर्वो भवति। उदाहरण अपस्किरते वृषभो हृष्टः। तो यहाँ पर भी वृषभ हृष्ट होकर के, बैल आदि जो होते हैं, गायें भी हैं, जब प्रसन्न होती हैं और उनको खुला छोड़ दो, फिर देखो, और कहीं कहीं ऐसी स्थान पर छोड़ दो कि जहाँ कोई राशि पड़ी हो, चाहे मिट्टी ही क्यों न हो या अन्य कुछ हो, भूसा हो, इकट्ठा हो, बस सींग से उठा उठा के फेंकेंगे इधर उधर के लिए। और नहीं कुछ मिलता है तो सीधा भूमि में ही सिर गड़ा करके और सींगों से मिट्टी को खेड़ते हैं फिर। तो अपस्किरते वृषभो हृष्टः। अपस्किरते कुक्कुटो भक्ष्यार्थी। या कुक्कुट है वो तो खाना है, उसको भोजन चाहिए, वो उसके लिए कुरेद रहा है, अपना अन्न ढूंढ रहा है उसमें। और कुत्ता कुरेदता है तो आश्रय पाने के लिए कुरेदता है। गर्मी लग रही है, वो अंदर से शीतलता निकलती है, मिट्टी हटा करके तब बैठता है वो। अपस्कृत्य स्वाश्रयार्थी। हम लोगों को एसी चाहिए बैठने को, वो अपना एसी खुद बना लेता है। तो आलिख्य विक्षिपति इत्यर्थः। सभी में अर्थ क्या होगा? कुरेद करके फेंक रहा है। वृषभ जो है वो मिट्टी आदि है जो भी है उसको फेंक रहा है, और कुक्कुट भी जब ढूंढ रहा है अपना अन्न तो वो भी मिट्टी में से, नाली में से, उसमें से निकाल रहा है। और श्वा वो भी मिट्टी को ही फेंक रहा है। तो इसमें वृषभ ये तो हो गया चतुष्पाद, और कुक्कुट ये शकुनी, और श्वा ये भी चतुष्पाद में आ गया। चतुष्पाद शकुनिषु इति किम। अब देवदत्त यदि फेंक रहा है, कुरेद रहा है, तो वहाँ पर नहीं होगा सुडागम। अपकृति देवदत्तः। अब ये जो अर्थ लिए थे हमने पीछे के हृष्ट होना और भक्ष्य पदार्थ की इच्छा करना अथवा आश्रय पाना, तो सूत्रकार ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो तो आलेखन कहा उन्होंने। तो वार्तिककार ने कहा कि थोड़ा हम सीमित कर देते हैं इसको कि इन्हीं 3 अर्थों में लगता है। यह आलेखन जो है इन्हीं 3 अर्थों से संबद्ध होना चाहिए। कौन कौन से? हर्ष, जीविका और कुलायकरण। कुलायकरण का तात्पर्य, कुलाय माने आश्रय, घोंसला बोलते हैं ना कुलाय। तो कुत्ता अपना घोंसला, बैठने का स्थान बना रहा है। तो तीनों क्रम से उदाहरण आ गए थे। ये हर्ष में हृष्टः आ गया उधर, जीविका में कुक्कुट का आ गया, और कुलायकरण में श्वा का आ गया। इसलिए अन्य अर्थों में नहीं होगा। यह माभूत अपकिरति श्वा ओदन पिंडम आशितः। अब यहाँ श्वा कैसा है? आशित। पहले ही भोजन कर लिया है उसने, खाया हुआ है, पेट भरा हुआ है। अब उसके आगे कोई पदार्थ हम खाद्य रख भी दें, जैसे ओदन का पिंड रख दिया, तो वो क्या करेगा? यूँ ही फेंकेगा इधर उधर को, मुख से इधर उधर के लिए सरकाएगा, खाएगा है नहीं, तो फेंक रहा है उदन पिंडम। तो ये 3 अर्थों में से कुछ भी नहीं यहाँ पर। हर्ष जीविका कुलाय करणेषु एव किरते है आत्मनेपदस्य उपसंख्यानम, क्योंकि सभी उदाहरण हमने अपस्किरते देखा था। तो इस तरह से इन 3 अर्थों में आत्मनेपद का भी उपसंख्यान कर दिया गया है यहीं पर। आगे कुस्तुम्बुरुणी जाति ही। अब ये कुस्तुम्बुरु एक अलग प्रकार की औषधि देखी है कभी क्या? कुस्तुम्बुरु नाम बड़ा विचित्र है। तो किसी औषधि विशेष को ही कहा गया है इसमें, और जातिवाचक भी इसीलिए है। तो वह औषधि अथवा कोई वृक्ष भी ले लें, औषधि का वृक्ष तो होता ही है, उसके फल भी कुस्तुम्बुरु नाम से कहे जाते हैं, और औषधि का भी नाम। यहाँ जो दिया है इसमें बहुवचन का और नपुंसक लिंग का शब्द, इसको अतांत्रिक माना गया, अतंत्र, अर्थात ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम एक वचन या लिंग भेद ये भी सब कर सकते हैं। तो कुस्तुम्बुरुणीति सुट निपात्यते, निपातन के रूप में है, जातिश्चेत भवति। तो यहाँ पर हमें सुडागम कहाँ दिखाई दे रहा है? तकार से पूर्व। अधिकार क्या चल रहा है? सुट कात पूर्व। यहाँ तो का से पूर्व नहीं है, तभी तो निपातन करना पड़ा। आगे के भी सूत्र ऐसे मिलेंगे, इनके सुट भिन्न वर्णों से पूर्व भी हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि कुस्तुम्बुरुर नाम औषधि जाति ही। कुस्तुम्बुरु ये औषधि का नाम हो गया।
अच्छा ये धान्यकम लिखा है ना हाँ हाँ, तो ये धान्यकम कोश का में। तात्पर्य धान्य हम उस पदार्थ को बोलते हैं जो हमारे लिए खाद्य होते हैं। वैसे तो औषधि भी मनुष्य ही खाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि पेट भरने के लिए खाई जाए औषधि। धान्य हम प्रायः किसे कह देते हैं कि पेट भरने के लिए, उससे हम उदर पूर्ति करते हैं, अपनी भुक्षा मिटाते हैं, वहाँ धान्य का प्रयोग होता है। तो एक ऐसा कोई अन्न है ये जो औषधि का भी काम करता है और हम उससे क्षुधा की पूर्ति भी करते हैं। इस तरह से और इन्होंने ये लिया है। कोश में आचार्य जी तो धान्यकम ने धन्याकम लिखा है। धन्यकम धन्याकम वो तो अशुद्ध ही माना जाएगा, फिर वो आकी मात्रा उधर से उधर पहुँच गई है। और धन्या कुस्तुम्बुरी चान्या ऐसा है। तो हो सकता है और भेद दिया हो उसमें, धन्या शब्द कह करके कुस्तुम्बुरी। धनिया को ना हम कोत्मीर कहते हैं, थोड़ा मिला जुला। हाँ, तो मिल भी रहा है उससे, हो सकता है। और हो सकता है इसके फल भी जो हैं कुछ स्वादिष्ट होते हों, खाने योग्य, या फिर औषधि के रूप में। ये धनिया नहीं होते हैं, धनिया के पत्ते, वो तो अलग, तुलसी से आते हैं। नहीं, वो तो हिंदी का बिगड़ा हुआ शब्द है, वो नहीं है, वो अलग चीज़ है। धनिया, धान्य शब्द या धन्या तो उसके लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फल कौन सा आएगा, उसमें तो फल आता भी नहीं है वैसे भी। वही बीज जैसे मेथी आते हैं वैसे ही धनिया से धनिया आते हैं। ऐसा अगर होता तो और स्पष्ट कर सकते थे फिर तो ये, क्योंकि वो तो बहुत प्रसिद्ध वस्तु है। इसमें प्रथमावृत्ति में भी ऐसा इन्होंने नहीं दिया है कहीं, बस यही लिखा है कि औषधि विशेष जाति। अगर ऐसा होता ना तो यहाँ धनिया कह करके बोल सकते थे, ये ऐसा इन्होंने स्वीकार तो नहीं किया है। हो सकता है अधिक खोज भी ना की हो, तो अगर ऐसा है तो और इसको देखना, कोशों में पता लग जाएगा। अगर फल के रूप में हम उसी धनिया को ले रहे हैं तो फल भी कह सकते हैं उसको। तब तो फिर धान्यकम नहीं कहा जाएगा फिर तो, क्योंकि धान्य तो फिर पेट भरने की वस्तु होती है, जबकि यहाँ इन्होंने धान्यक शब्द बोला है। और ऐसा है PDF फाइल में भी लिखा है धान। हम तो अमर कोश के लिए का दिया है उन्होंने प्रमाण, अमर कोश के लिए अमर शब्द कह देते हैं। चलो होगा, तो ये कुस्तुम्बुरुणी ये शब्द बन गया, और कुस्तुम्बुरुहु ये एक वचन का भी दिखा दिया इन्होंने उदाहरण, औषधि के नाम से पुल्लिंग के रूप में। तो इसीलिए कहा कि सूत्र निर्देशे नपुंसकलिंगम अविवक्षितम, अर्थात आचार्य ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नपुंसकलिंग में ही बनता है शब्द, ये अन्य लिंगों में भी बन सकता है। जातिरिति किम, तो कुत्सितानि तुम्बुरुणी कुतुम्बुरुणी। अब यहाँ पर कु शब्द का समास करके तुम्बुरु के साथ में बनाया हुआ है, तो तुम्बुरु को निंदित बताया जा रहा है। यहाँ तुम्बुरु एक अलग शब्द है कि तुम्बुरु शब्देन अत्र तिन्दुकी फलानि उच्यन्ते, ये तिन्दुकी के फल को कहा गया है। मैं तो देखा नहीं कौन सा होता है ये। तो यहाँ पर कुत्सित अर्थ में कु शब्द का समास है। और समासेन तेषाम कुत्सा, तुम्बुरु जो तिन्दुकी फल है उसकी कुत्सा समास करके बताई जाती है, कुतुम्बुरुणी। यहाँ सुडागम नहीं हुआ। आगे अपरस्पराह क्रिया सातत्य, एक शब्द ये हो गया यहाँ पकार से पूर्व सुडागम है। तो अपरस्पराह इति सुट निपात्यते क्रिया सातत्य गम्य माने। अपरस्पराह में हम द्वंद्व समास कर सकते हैं, अपर और पर शब्द का। तो अपरेच परेच, अब अपर पर का समास करेंगे तो द्वंद्व में तो अल्पास्तर का पूर्व निपात होता है, तो पर इसमें अल्पाश है वो आना चाहिए, लेकिन सूत्रकार के कथनानुसार इसको पर निपात मानेंगे। तो अपर पर ये बना शब्द। अब यहाँ सुडागम करके बन गया अपरस्पर, लेकिन अर्थ क्या ले रहे हैं ये, क्रिया की निरंतरता। तो क्रिया की निरंतरता कब होगी कि जैसे लोग जा रहे हैं तो जो लोग चले गए वो क्या हैं, पर, फिर और आ रहे हैं जो अपर हैं, फिर वो परे बन जाएंगे, फिर और आ रहे हैं वो अपर हैं। तो अपरेच परेच अपरेच परेच निरंतरता चल रही है, क्रिया का सातत्य। तो इस अर्थ में ये बन गया शब्द
तो प्रायः ऐसे जो रास्ते होते हैं जहाँ पर निरंतर गतिशीलता रहती है, बड़े बड़े हाईवे हैं, तो ऐसे स्थलों पर हम घटा सकते हैं इसको। बहुत सी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लगातार खड़े खड़े देखते रहो। लेकिन यहाँ जो वाक्य दिया है इन्होंने, सार्था गच्छन्ति, लोग समूह बना बना करके व्यापार आदि के लिए वो सब जा रहे हैं। ऐसा व्यस्त रास्ता है। एक ऐसा है कि बस एक समूह आया चला गया, अब नहीं है कुछ भी, अपर पर सब मिला करके चले गए, वहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा, वो आगे प्रधान में आ जाएगा। तो अपरस्पराः सार्था गच्छन्ति अर्थात संततम अविच्छेदेन गच्छन्ति, निरंतर बिना विच्छेद के चल रहे हैं रात दिन। क्रिया सातत्य इति किम, क्रिया की निरंतरता नहीं होगी तो अपरपराः सार्था गच्छन्ति, एक ही बार गए बस, अब रास्ता अब नहीं है, खाली है। इसीलिए खोला उसको कि अपरे च अपरे परे च सकृदेव गच्छन्ति, आगे पीछे के सब मिला करके एक ही साथ चले गए। नात्र गमनस्य सातत्य प्रबंधो विवक्षितः, यहाँ गमन का सातत्य प्रबंध नहीं है, निरंतरता नहीं है। अब यहाँ पर आ गए ये सातत्य शब्द पर, ये कहाँ से बोला आपने, इसका मूल बताओ क्या है। क्योंकि सतत से बनाया सातत्य, तो पहले तो यूं ही व्याख्या कर दी उन्होंने कि मिदम सातत्यम। प्रश्नकर्ता ये नहीं चाह रहा था कि आप सतत का भाव सातत्य इतना उत्तर दे दो मुझे, उसका तो प्रश्न जा रहा है सतत शब्द पर। इन्होंने उत्तर दे दिया कि सतत से भाव सातत्यम। वो कहेगा ये तो मैं जानता हूँ, इसमें कौन सी नई बात है, हैं कथम सततम, इसका उत्तर दो सीधा, सतत कैसे बना। अब बताना पड़ा उनको कि सम शब्द, सम है उपसर्ग, सम समः तते, सम माने सम शब्द का तत्परे रहते विकल्पे न मकार लोप विधीयते, विकल्प से मकार लोप करेंगे तो संतत भी बन जाता है और सतत भी बन जाता है, ठीक है ना। विकल्प से मकार का लोप हो गया। लेकिन आचार्य ने तो कहीं ऐसा कहा नहीं है, पाणिनि आचार्य ने, तो पूर्व आचार्यों का हमें ये स्वीकार करना होगा। अर्थात उन्होंने ये शब्द बनाया है ऐसे करके, सम के मकार का विकल्प से लोप करके सतत भी बनाया है उन्होंने, संतत भी बनाया है, और उसी बने बनाए शब्द को आचार्य पाणिनि ने अपने सूत्र में ले लिया। इस तरह से है ये। तो इसी पूर्व आचार्यों के नियमों को इन्होंने एक आगे श्लोक में कारिका में दे दिया। उसमें फिर और भी कुछ शब्दों की चर्चा हो गई है साथ में। तो कौन कौन से हैं कि लुम्पेद अवश्यमः कृत्ये, अवश्यम के ही रूप चला दिए। अवश्यमः, अवश्यम शब्द का लोप हो जाता है तो किसका होगा, लोन्त्यस्य, मकार का लोप हो जाएगा। कब, कृत्य प्रत्यय पर रहते। तो कृत्य प्रत्यय में जैसे कार्य शब्द को ले लो तो अवश्यम कार्यम इति, अवश्य कार्यम, मकार को हटा दिया, ऐसे बन जाएगा उदाहरण। और अच्छा ये तो कृत्य प्रत्यय नहीं है ना, कृत्य शब्दांत नहीं है। नहीं, कृत्य प्रत्यय को लेंगे। कार्य का उदाहरण कैसे लेंगे हम, कार्य कृत्य कहाँ है, स्वरूप से नहीं लेना है, स्वरूप से नहीं, कृत्य संज्ञा वाले प्रत्यय, अन्यता आदि। तो अवश्य कार्यम ऐसे उदाहरण मिलता है इसका। क्योंकि आचार्य जी महर्षि के पत्र व्यवहार में अवश्यनीय आया था ना, मैंने आपको एक बार दिखाया था। अवश्यनीय, तो उसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि अवश्यमेव, अवश्यनीयम, अवश्य, अवश्य, अवश्य से अनियर प्रत्यय, अवश्य से अनियर, अवश्य नियम, हाँ इसको करना ही है, अवश्यनीय। दोबारा भेजना मुझे, दोबारा भेजना मुझे, मैं देखता हूँ। तो एक तो ये हो गया अवश्य का। आगे दिया तुम, तुम शब्द, तुम माने प्रत्यय, तुम उनका। अब यहाँ पर तुमको हमें मानना पड़ेगा लुप्त षष्ठ्यंत, या यूँ कह लो कि छंद भंग न हो जाए, इसलिए भी षष्ठी नहीं की उन्होंने यहाँ पर। नहीं तो तुमः काम मनसोरपि ऐसे बनता, जैसे अवश्यमः तो तुमः, या लुप्त षष्ठ्यंत माना जाए।
तो तुम काम मनसोरपि, तुम शब्द के मकार का भी लोप हो जाता है। दो शब्दों के पर रहते काम और मनस, ठीक है ना, तुमन प्रत्यय का। तो वहाँ पर मान लो किसी को करने की इच्छा है, किसी को जाने की इच्छा है, तो गंतुम कामः अस्य इति गंतु कामः, ऐसे बहुत प्रयोग में आता है ये। तो तुम उनके मकार का लोप, गंतु कामः, कर्तु कामः, खादितु कामः, पठितु कामः, ऐसे बन जाते हैं बहुरी समास करके। ऐसे ही मनस के साथ में भी कर्तुम मनः अस्य, करने का मन कर रहा है कुछ किसी का, तो कर्तु मनाः, ये उनका बन गया विशेषण। तो इस तरह से यहाँ पर तुम शब्द का भी मकार का लोप हो जाएगा। अब रही बात कि आप तुम प्रत्यय यहाँ करोगे कैसे, जैसे कर्तु कामः, गंतु कामः आदि जो शब्द बनाते हैं, तो तुमन का नियम क्या होता है, तुमन बोलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, भाई क्रिया भी तो लाओ ना उपपद में कोई और, वो तो है नहीं यहाँ। यहाँ तो काम शब्द या मनस शब्द ये हैं साथ में इनके। कर्तुम कामः यस्य, तो कर्तुम में आप तुमन कैसे ले आए। तो उसका फिर उत्तर यही आएगा कि ये जो कारिका है इसी के आधार पर, या पूर्वाचार्यों के जो नियम बताए जा रहे हैं, ये उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि क्रिया उपपद में न होने पर भी तुमन प्रत्यय हो जाता है, तभी तो लोप करेंगे उसका। अब आया सूत्र के शब्द पर विचार करते हुए सतत शब्द का, कि समो वा हित ततयो, हित तयो हो, हित ततयो हो। यह अशुद्ध शब्द क्या है, समो वा हित तयो हो, हित और तत् आना चाहिए। वैसे भी 8 अक्षर कहाँ हो रहे हैं इसमें, हित इसमें क्या है, समो वा हित तत्, हाँ ये ठीक है PDF फाइल में, तो इसको शुद्ध कर लो। और पद्मंजरीकार ने भी यूँ ही गलती कर दी है, वहाँ भी ऐसे ही आ रहा है, 3 त हो गई ये, हित तत्। पद्मंजरी में भी 2 ही त हैं। तो सम शब्द के मकार का लोप हो जाता है हित और तत् परे रहते। तो हित शब्द के साथ में करेंगे तो सहित, और विकल्प से है तो संहित, और तत् शब्द के साथ में सतत अथवा संतत। तो गति समास तो कर ही लेंगे, कुगति प्रादय से सम शब्द का समास करेंगे प्रादियों का, तत् शब्द के साथ में अथवा हित शब्द के साथ में। एक और है शब्द मांसस्य, मांस शब्द में भी लोप करेंगे तो अलोन्त्य से लगाएंगे, तो किसका लोप होगा, स में अ का, अकारांत है मांस। कब करेंगे कि पच धातु का प्रयोग करते हुए, लेकिन पच धातु तो बिना प्रत्यय के आएगी नहीं, तो कहा प्रत्यय आप लाओगे तो युट अथवा घै। तो युट से तात्पर्य यहाँ पर ल्युट अथवा घै। तो मांसस्य पचनम, मांसस्य में षष्ठी कर दी हमने, कर्तृकर्मणों कृति, और उसका समास करके अब यहाँ पर स के अ को हटा दो, मांस पचनम, अथवा घै प्रत्यय करके पाकः, मांसस्य पाकः, तो मांस पाकः। इस तरह से इसमें पद्मंजरी की व्याख्या में वो अनुस्वार लगा लेना, वो रह गया है। मांस लिखा है, मांस हो गया ये। चलो आगे देखते हैं। अब आगे है आस्पदम प्रतिष्ठायाम। अभी देखो इसमें नहीं, ये है हाँ गोष्पदम। तो गोष्पदम सेविता सेवित प्रमाणेषु, यहाँ भी पकार से पूर्व है सुडागम, और गोष्पद शब्द प्रसिद्ध भी है। तो किन अर्थों में निपातित है ये, सेवित असेवित प्रमाण, 3 अर्थों में। तो गोष्पदम इति सुट निपात्यते तस्य च षत्वम, षत्व भी करेंगे साथ में,
सेविते असेविते प्रमाणे च विषये। उदाहरण गोष्पदो देशः, तो पहले किस अर्थ में लिया? सेवित अर्थ में, जहाँ पर गायों के गमन क्रिया ने ऐसा स्थान, ऐसा देश जिसको सेवित किया है, जहाँ गायें आई हैं। अर्थात गावः पद्यन्ते अस्मिन् देशे। ये तो अर्थ विग्रह कहेंगे, लेकिन वैसे करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि पद धातु से घय प्रत्यय करेंगे पहले अधिकरण में। कर्णाधिकरण आगे सूत्र क्या है? पुंसी संज्ञायाम घः प्रायेण। तो कर्णाधिकरण ऊपर से अनुवृत्ति ले लेते हैं, तो इस तरह से पद धातु से घ प्रत्यय। तो क्या बन गया? पद। लेकिन अर्थ क्या होगा? अब पद का अर्थ क्या हुआ? ऐसा स्थान जहाँ पर गति की है किसी ने, तो गावह शब्द पीछे आ ही रहा है। उसके बाद में फिर पद शब्द के साथ में गो शब्द का समास करेंगे, क्योंकि पद तो हमने अलग बना लिया, फिर गो शब्द का समास हो जाएगा। अब गो शब्द का समास हो जाएगा तो गो में कौन सी व्यक्ति लाएंगे? तो क्योंकि गमन क्रिया तो गायों ने की है, तो गायें कर्ता हो गई, तो कर्ता में भी षष्ठी हो ही जाती है कृदंत के साथ में, कर्तृकर्मणों कृति। तो गवाम पदः गोष्पदः, ये ऐसे होगा। और ये अर्थ विग्रह कहेंगे इसको, गावः पद्यन्ते अस्मिन्, ये पूरे का ही विग्रह कर दिया एक साथ में। तो ये सदा ध्यान रखना होता है हमें कि जो विग्रह हम देख रहे हैं वो अर्थ विग्रह है या कि वास्तव में व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार जो हम समास करने से पूर्व विग्रह करते हैं, लौकिक विग्रह, वो है, ये देखना होता है। आगे उसी के अर्थों खोला है कि गावः पद्यन्ते यस्मिन् देशे स गोभिः सेवितो देशो गोष्पद इत्युच्यते। अब रही बात कि जब सेवित में आपने गोष्पद बनाया तो असेवित में कैसे बनेगा? क्योंकि असेवित का अर्थ क्या होगा कि जिसका गायों की गति जहाँ नहीं हुई है, जहाँ उनका गमन क्रिया नहीं हुई है, तो उस अवस्था में दो अर्थ ले सकते हैं हम कि या तो कभी भी नहीं हुई या फिर हुई थी पहले, अब नहीं हो रही है बहुत लंबे काल से। ठीक है ना? तो वहाँ आगे समझाएंगे। अभी शब्द बना दिया अगोष्पदानि अरण्यानि, अरण्यों को कहा गया अगोष्पद, तो नए समास तो करना ही होगा। प्रश्न ये भी आ सकता है कि आप शब्द बना रहे हैं गोष्पद निपातन से, उदाहरण दे रहे हैं आप अगोष्पद का, तो ये कैसे हो गया? उसका उत्तर यह है कि जब असेवित अर्थ में ले रहे हैं तो नए समास तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो असेवित तो शब्द ही निरर्थक हो जाएगा कहना। अब यहाँ बता रहे हैं कि असेविते गोष्पद शब्दो न संभवति। असेवित अर्थ में गोष्पद कैसे बन जाएगा? आप तो बना रहे हैं गोष्पद, अगोष्पद थोड़ी बना रहे हैं, मैं कह रहा था अभी। न संभवति इति अगोष्पद शब्दार्थम निपातनम, उसके लिए तो आपको फिर और निपातन करना पड़ेगा। अगोष्पद शब्द एक गोष्पद और दूसरा अगोष्पद, निपातन में उतना ही स्वरूप तो लेंगे हम जितना शब्द बोला है आपने नए समास करके तो बोला नहीं। तो खा यदि एवं यदि ऐसा है तो नार्थ एतेन यानी गोष्पद प्रतिषेधात् अगोष्पदम भविष्यति। हम गोष्पद बना लेंगे पहले, ठीक है ना? गोष्पद पहले बना लिया और उसके बाद में नए समास कर लेंगे। अब तो नहीं हुई आपत्ति आपको? गोष्पद बना लिया सूत्रकार के आधार पर, फिर नए समास कर लिया, तो कहा कि ऐसा करोगे आप। प्रक्रिया तो ठीक है आपकी कि सत्यम एतत्, परंतु यत्र तु सेवित प्रसंगो अस्ति तत्रैव स्यात्। अब होगा क्या कि आप कर रहे हो नए समास। नए समास का क्या नियम होता है? नए समास का क्या नियम होता है? नए एवं युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति ही। तो कभी न कभी तो गायें आई ऐसा मानना होगा ना, कभी न कभी तो आई, अब नहीं है। नए से भिन्न, नए के सदृश, तो सदृशता ही दिखाएंगे हाँ पहले कभी आना हुआ था, अब नहीं है। लेकिन ऐसा अर्थ लेना ही नहीं है। ये तो ऐसे घने जंगल है ना जहाँ कभी गाय आई ही नहीं,
कभी गायों के पैर वहाँ पड़े ही नहीं, ऐसे स्थल को कहना है, तो वो तो नए समास करके सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसीलिए आगे कहा कि यत्र तु अत्यंत असंभव एव, जहाँ बिल्कुल ही असंभव है गायों का आना, तत्र न स्यात् अगोष्पदानि अरण्यानि इति। तो अब उत्तर दिया है अंत में। ये बात पहले भी कह सकते थे कि असेवित ग्रहणात् तत्रापि भवति। जब सूत्रकार स्वयं कह रहे हैं असेवित अर्थ, तो फिर आपका ये प्रश्न बनता ही नहीं कि अगोष्पद कैसे बनेगा। असेवित कहने से ही बन जाएगा। असेवित अर्थ तभी सार्थक होगा जबकि नए समास यानी नकार को जोड़ करके हम अगोष्पद बनाएंगे तब, और वह असेवित होगा। और असेवित दोनों ही अर्थ में गोष्पद है। हाँ दोनों, नहीं, सेवित में गोष्पद, असेवित में अगोष्पद, ये तात्पर्य है। असेवित कहने से ही अगोष्पद, क्योंकि नए समास वैसे करेंगे अलग से, गोष्पद बना करके तो अर्थ बदल रहा है ना। वहाँ पर ऐसा स्थल माना जाएगा जहाँ गायें पहले आती थीं, अब नहीं आ रही हैं। यहाँ किस अर्थ में लेना है हमें? अत्यंत असंभव में। तो उस अवस्था में असेवित अर्थ में अगोष्पद भी बनाया जाएगा। तो ये सूत्र दो शब्दों को बनाएगा, गोष्पद और अगोष्पद। अब अगोष्पद में वहाँ पर पहले अर्थ विग्रह की दृष्टि से देखें तो गो के साथ में पहले ही नए समास हो जाएगा। गायों का आना हुआ ही नहीं है इस तरह से। तो यानी ही महांति अरण्यानि, जहाँ बड़े बड़े अरण्य होते हैं, येषु गवाम अत्यंत असंभवः तानि एवं उच्यन्ते, उन अरण्यों को कहा जाता है अगोष्पदानि अरण्यानि। प्रमाण अर्थ का लिया है गोष्पद मात्रम क्षेत्रम। तो ये प्रसिद्ध है उदाहरण, क्योंकि इसका सूत्र अलग से भी तो एक है ना, वहाँ पर जो णमुल प्रत्यय किया गया है, वर्ष प्रमाण उलो पश्चात्स्यान्यतरस्याम विकल्प करके, तो गोष्पद प्रम गोष्पद पूरम ये भी बनाए गए हैं वहाँ। तो गोष्पद मात्रम क्षेत्रम ये बन गया, यानी कि ऐसा क्षेत्र। अब यहाँ भी दो तरह से अर्थ ले सकते हैं। एक तो ऐसा है कि गाय का पैर पड़ा, थोड़ा सा गड्ढा उसमें निशान बना और वर्षा हुई, वर्षा से वो स्थान भर गया। तो प्रश्न हुआ कि कितनी वर्षा हुई? कि इतनी हुई है कि गाय के खुर से जो खाली स्थान बना उतना भर गया है बस। अब मान लो गाय यहाँ चली ही नहीं, ठीक है ना, भूमि ऐसी है गाय वहाँ नहीं चली थी, किसी ने कहा भाई कितनी वर्षा हुई है, तो वो भी यही उत्तर दे रहा है कि गोष्पद मात्रम क्षेत्रम। अब क्या अर्थ लेंगे वहाँ पर कि गाय का निशान तो नहीं बना पैर का, लेकिन वर्षा इतनी हुई है कि 1 इंच भूमि, गाय का खुर का कितना निशान बनेगा? 1 इंच मान लेते हैं, भाई इतनी ही मिट्टी गीली हो पाई है बस। तो कहने का तात्पर्य प्रमाण अर्थ में ये शब्द रूढ़ हो चुका है, भले ही वहाँ गाय का खुर का निशान बना हो या न बना हो, दोनों स्थलों पर घट जाता है ये। तो अच्छा जी, फिर जो करणादि ये पद हमें घ प्रत्यय किए थे, वो कैसे घट पाएगा? क्यों नहीं घटेगा? क्षेत्र का बन रहा है ना उदाहरण, गोष्पद मात्रम क्षेत्रम, तो क्षेत्र आधार हो गया ना, अधिकरण हो गया। ऐसा क्षेत्र इतना गीला हुआ जितना कि गाय के पैर के निशान बनने से जो गड्ढा होता है उतने तक पानी जाए अंदर, बस 1 इंच जल की वर्षा मान लो। तो ये तो हो गया क्षेत्र का विशेषण। अब हमें बनाना है वृष्टि का ही विशेषण सीधा, देवः का, देव वर्षा कितना? गोष्पद पूरम, ये बन जाएगा वैसे क्रिया का विशेषण देखें तो, गोष्पद पूरम वृष्टो देवः। अब यहाँ पर हम भूमि को नहीं ले रहे, बस वर्षा का प्रमाण बताया जा रहा है कितना वर्षा। अब वहाँ ये अर्थ लिया जाएगा कितना वर्षा है कि जितना कि गाय के पैर रखने से स्थान गीला हो जाता है, बस उतना ही वर्षा है। नात्र गोष्पदम स्वार्थ प्रतिपादनार्थम उपादीयते। यहाँ पर गोष्पद शब्द में जो गो और पद आ रहा है, इनके अपने अपने अर्थों का प्रतिपादन करने के लिए गोष्पद शब्द नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ गोष्पद पूरम वृष्टो देवः आदि शब्दों में किम तर्हि क्षेत्रस्य वृष्टेश्च।
अगर क्षेत्र बोला है हमने तो वहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि इतना क्षेत्र गीला हुआ जितना कि गाय के पैर रखने से हो जाता है, जो स्थान बनता है। अथवा वृष्टि की इयत्ता बताने के लिए वृष्टिश्च परिच्छेदुम इयत्ताम, इयत्ता का परिच्छेदन करने के लिए इतनी वर्षा हुई है, बस 1 इंच भूमि के अंदर पानी गया है, ये कहने के लिए। गोष्पद पूरम जो यहाँ है ये पूर धातु से नमुल प्रत्यय है और उकार का लोप विकल्प से करता है वो सूत्र वर्ष प्रमाण उलो पश्चात स्याम। तो गोष्पद प्रम ऐसा भी बनता है वहाँ उकार का लोप करके। सेवित असेवित प्रमाणेषु इति किम, तो अन्य स्थलों पर क्या बनेगा? गोपदम, गोपदम, बस। यहाँ तो किसी वर्षा का प्रमाण आदि है ही नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं है। आस्पदम प्रतिष्ठायाम, प्रतिष्ठा अर्थ में आस्पद शब्द है ये, और प्रतिष्ठा से तात्पर्य है यहाँ पर कि ऐसा स्थान, या यूँ कह लो कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है और कहीं बाढ़ आ गई या कुछ आ गया, सब घर उजड़ गया, अब ढूंढ रहा है अपना आश्रय पाने के लिए कहीं ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ रह करके अपना कुछ आजीविका का साधन कर सकूं। अब उसको स्थान मिल गया वो, तो जीवन चलाने के लिए जो आश्रय प्राप्त हुआ है उस आश्रय को कहा जाएगा यहाँ पर आस्पद। और प्रतिष्ठा का तात्पर्य वहाँ प्रतिष्ठा उसकी हो चुकी है, प्रतिष्ठित हो चुका है। तो इसलिए सूत्र का अर्थ इस तरह से किया इन्होंने कि आत्म यापनाय, अपने जीवन को चलाने के लिए जो स्थान प्राप्त हुआ है वो स्थान क्या है? प्रतिष्ठा, आधार, आश्रय मिल गया उसको। तस्याम आस्पदम इति सुड निपात्यते, उस प्रतिष्ठा में आस्पद शब्द निपातित है। तो आस्पदम अनेन लब्धम, अब सीधा सा अर्थ हो जाएगा किसने अपने प्राण धारण के लिए एक आश्रय स्थान प्राप्त कर लिया है, अर्थात उसका जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। प्रतिष्ठायाम इति किम, अब यहाँ तो पद शब्द के साथ में आ का जो समास किया है ये उसी में लेंगे हम। ईशदर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ च यह में जो आता है, तो आ पदात आ पदम अभिभाव समास कर लेंगे, यानी कि पैर तक, बस ये अर्थ है इसका। आश्चर्यम अनित्य, आश्चर्य शब्द को भी आचार्य पाणिनि ने आश्चर्य से ही बनाया, अर्थात निपातन करके, ठीक है ना। जैसे और बनाते हैं सामान्य रूप से वैसे नहीं बनाया, एक अद्भुत तरीके से बनाया, यानी कि आश्चर्य वही हो गया। अर्थ क्या रहेगा इसका? तो कहा गया नित्य। आचार्य जो आस्पदम है ऊपर, आस्पदम आधार है ना? आधार, कोई बात नहीं, आधार है तो क्या हो गया, करणाधिकरण में तेलुगु में ऐसे ही बोलते हैं, कुछ आस्पद नहीं है। अच्छा, हाँ तो है अनेकों स्थलों पर संस्कृत के शब्द जिन अर्थों को यहाँ हम देख रहे हैं तो इन्हीं अर्थों में अभी जीवित हैं, कुछ भाषाओं में अब भी जीवित हैं यथार्थ ज्यों कि त्यों। लेकिन यहाँ उत्तर भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ आस्पद शब्द से वो नहीं लेंगे, यहाँ पर प्रयोग करते भी हैं तो कि संदेहास्पद, घृणास्पद ऐसे करके बोलेंगे, तो वहाँ युक्त अर्थ ले लेते हैं, या संदेहास्पद संदेह से युक्त, घृणास्पद घृणा के योग्य, घृणा से युक्त, ऐसे करके। यहाँ इस तरह से नहीं ले रहे जैसा अर्थ यहाँ बताया जा रहा है प्रतिष्ठा अर्थ। वहाँ भी संदेह का आधार नहीं हो रहा है? आधार तो हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ आजीविका चल रही है संदेह की? जीवित संदेह है आत्मयापनाय है ना। तो आश्चर्य शब्द को अनित्य अर्थ में लिया है और वास्तविकता भी है, क्योंकि आश्चर्य होता है तो अनित्यता हो, तो वहीं लगता है आश्चर्य। अगर एक रेगुलरली सामान्य रूप से कोई कार्य हो रहा है, घटना घट रही है, तो आश्चर्य होगा ही नहीं कि अरे चलता ही है ये, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब अनित्यता होती है तो अरे ऐसा हो गया है। कोई बहुत रोगी चल रहा है अनेकों दिनों से, भोजन खा ही नहीं पा रहा है बेचारा, अचानक खबर आई कि आज उसने भोजन कर, अरे ऐसा हो गया,
आज खाना भी खा लिया उसने, अच्छा है, कोमा में था, अचानक कुर्सी पे बैठ गया, तो हो गया ना आश्चर्य। ऐसे अनित्यता में, तो अनित्यतया विषयभूतया अद्भुतत्वम, अद्भुतता दिखाई देती है वहाँ पर, यह लक्ष्यते। अब स्वयं भी अद्भुत शब्द कौन से सूत्र से बना है? उणादि में आया ना, अधिभुवो डुतच। हाँ, आदि भुवो डुतच। तो वहाँ पर अद एक अलग शब्द लिया उन्होंने, उसके पूर्व रहते हुए भू धातु से डुतच प्रत्यय, अद्भुत। अब अद्भुत का भी अर्थ अद्भुत कैसे निकलेगा? बस यूं ही है, बुद्धि में भर लो, कैसे निकला उसको छोड़ो। बुद्धि में कैसे भरा जाता है? प्रयोग कर करके, प्रयोग देख देख करके। उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता कि अद्भुत का क्या अर्थ है, बस है सो है, पता है हमें। तो ऐसे ही आश्चर्य में निकलता है। तो तस्मिन आश्चर्यम निपात्यते, उस अद्भुत अर्थ में, अनित्य अर्थ में आश्चर्य है। शब्द में जो संरचना है वो दिखाते हैं कि चरे रांगी च अगुरऊ इति यत् प्रत्यय कृते निपातनात् सुट। चर धातु से आंग पूर्व रहते हुए और यत् प्रत्यय, नहीं तो वृद्धि हो जाएगी, फिर तो आश्चर्य बन जाएगा। तो यत् प्रत्यय किया गया तो चर धातु से चर्य आचर्य। अब बीच में सुडागम कर दिया है, उसको फिर षत्व भी कर लेंगे, ष्टुत्व। इसको ष्टुत्व शब्द बोला जाता है। षत्व बोलते ही पता है किस कहाँ ध्यान जाता है? मूर्धन्य पर, कि षत्व हो गया। तालव्य शत्व को शत्व नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? ष्टुत्व। उसी सूत्र के आधार पर स्तोष्ट नाष्टु। तो आश्चर्यम यदि स भुंजित, देखो उदाहरण वैसा ही दिया है इन्होंने कि बड़ा आश्चर्य है, उसने खाना खा लिया। तो वक्ता का अभिप्राय क्या है कि पहले तो खा नहीं रहा था बहुत दिनों से ये है। आश्चर्यम यदि सो अधीत, इतना खिलाड़ी, कभी मन लगता ही नहीं था, कह कह के थक गए, पढ़ता ही नहीं था, आज उसने कैसे अध्ययन कर लिया? तो ये आश्चर्य हो गया। चित्रम अद्भुतम इत्यर्थः। अनित्य इति किम, अब अनित्य नहीं है तो कोई बात ही नहीं। आचर्यम कर्म शोभनम, शोभनम कर्म आचर्यम, अच्छा कर्म आचरण में लाना चाहिए। यहाँ कौन सी नई बात है? अच्छा कर्म करना चाहिए, बस ये बात हो रही है। पुस्तक में तो आश्चर्य ही लिखा है। अब पुस्तक में तो कुछ भी करेंगे, संभालते रहो, ऐसे ही कलम लेके बैठो, हमेशा भरमार है शुद्धियों की पुस्तकों में। तो शकार को हटा दो। चलो इसको समाप्त करते हैं आज, ये प्रकरण थोड़ा शीघ्रता से करते हैं। अब आगे है वर्चस्के अवस्करः। तो ये तो प्रसिद्ध है, अवस्कर तो एक कूड़ा कचरा होता ही है, लेकिन कूड़ा कचरा किस चीज़ का? अन्न का। अन्न का जो बचा हुआ भाग होता है ना, वो अवस्कर शब्द से यहाँ कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि झाड़ू लगा ली हमने, कूड़ा कचरा भी इकट्ठा कर दिया, वो नहीं। तो कुत्सितम वर्चः वर्चस्कम, इसीलिए सीधा कह दिया है अन्नमलम, अन्न का मल है ये। और कु शब्द कुत्सित अर्थ में ला करके कुत्सितम वर्चः, तो उस तरह से यहाँ पर क प्रत्यय जोड़ा है इन्होंने निंदा अर्थ में। वर्चः क। अब वर्चस शब्द है तो ये तो अर्थ विग्रह किया इन्होंने, ठीक है ना। बनाना क्या है शब्द? अवस्कर। तो अवस्कर में वर्चस्क अर्थ में लिया इन्होंने, तो वर्चस्क अर्थ को खोला इन्होंने पहले कि वर्चस्क किसे कहेंगे। तो कहा कुत्सितम वर्चः वर्चस्कम। वर्चस तेज को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ तेज अर्थ में नहीं लेना है। यहाँ तो कांति देने वाला जो अन्न है, वो अन्न होता ही है, हमें ऊर्जा देता है, कांति देता है, लेकिन वो कुत्सित हो चुका है, बचा हुआ अन्न है, वो एक मल जैसा बन गया है, मल के रूप में। तो उस तरह से वो अन्नमल बन गया। तस्मिन अभिधेये अवस्कर इति निपात्यते। अब रही बात कि अवस्कर शब्द में क्या देखेंगे हम, तो कहा अब पूर्वस्य किरते कर्मणि रीदोरब इति अप। अब कर्म में हम अब प्रत्यय करेंगे यहाँ, कीर्यते यह, जिसको बखेड़ देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे ही इस तरह से कर्म में। और निपातन तो कर ही लिया है सूत्रकार ने, उसे सुडागम हो गया, निपातनात् सुड। तो अवकीर्यते इति अवस्करः, जिसको फेंक दिया जाता है, अन्नमलम।
तत्संबंधात देशो भी तथा उच्यते। अब उसके संबंध से जिस स्थान पर अन्न के मल को इकट्ठा कर देते हैं, डाल देते हैं, जैसे अन्य पक्षी आदि खा लें या अन्य कोई कुत्ते आदि हैं उनको दे दिया बचा हुआ, तो उस स्थान का भी नाम अवस्कर बन जाता है। किसी से कहा कि इसको डाला हो, कहाँ डाला है कि अवस्कर में फेंक दो जाके। अब जिसको डाल रहे हैं वो भी अवस्कर, जिस स्थान पर डाल रहे हैं वो भी अवस्कर। इस तरह से वर्चस्व का इति किम, यदि अन्नमल के अर्थ में नहीं है तो अवकरः ही बनेगा, सुडागम नहीं होगा। अब यहाँ अवकर का क्या अर्थ होगा? भाई बिखरा हुआ कुछ भी पड़ा हुआ है ऐसे ही, बस अन्न का मल नहीं है, कुछ और है। तो ये तो हो गया अब उपसर्ग पूर्वक। अब यदि क्री से पहले अप लगा दें तो बन जाएगा अगला सूत्र फिर अपस्करो रथांगम, वो रथ का अंग बन जाएगा, वो अन्न का मल बन गया था। तो अपस्कर इति निपात्यते रथांगम चेद भवति। अप पूर्वाद किरते है रीदोरप इति अप, यहाँ भी उसी से अप्रत्यय करेंगे। और निपातनात् सुट, तो अपस करो रथावयव, स्पष्ट ही है, सूत्रकारी ही कह रहे हैं रथ का अंग लेना है। रथांगम इति किम, वैसे बनेगा फिर अपकरः। आगे विष्किरः शकुनौवा, ये तो सूत्र हम लोगों ने याद किया था। यहाँ दे रहे हैं विष्किरः शकुनिर विकिरोवा, दो शब्द बना लिए एक साथ इन्होंने। तो विष्किरा इति किरतेर विपूर्वस्य युगपथ ज्ञा प्रीकिरा कहा इति का प्रत्यय विहिते। तो का प्रत्यय करके और रीत धातु आदि लगा करके किर ऐसा बन गया। सुट निपात्यते, वी से उत्तर सुट आ गया है तो विष्किर बन गया। शकुनिश्चेद भवति, पक्षी को कहने के लिए है, तो विष्किर तो इतना हो गया विष्किरः शकुनि ही। अंत में सूत्र में है विकिरोवा, उसका अर्थ किया विकिर शब्दाभिधेयो वा शकुनिर्भवति, अर्थात विष्किर किसके लिए कहना है? विकिर शब्द से जिस पक्षी को कहा जा रहा है शकुनी को, उसको कहने के लिए। तो जो हम लोगों ने ये सूत्र याद किया था कि विष्किरः शकुनौ वा तो वहाँ भी था, विकल्प से बनाया गया था ना, तो विकल्प से बनाएंगे तो विकिर भी बन जाएगा, विष्किर भी बन जाएगा, वहाँ भी ऐसे ही बन रहा था। यहाँ इन्होंने स्पष्ट ही कर दिया है कि विकिर शब्द ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो प्रसिद्ध शब्द को पकड़ करके अप्रसिद्ध की रचना बता दी कि जिस पक्षी को आप विकिर शब्द से बोल रहे हो उसी के लिए आचार्य पाणिनि विष्किर शब्द बना रहे हैं। इस तरह से आगे और कहा कि सर्वे शकुनयो भक्ष्या विष्किराः कुक्कुटाद् ऋते, ये कहीं का वाक्य है, ये जहाँ मांस भक्षण आदि के जो विधान किए गए ना उस रूप में कहा है इन्होंने कि सभी शकुनी भक्ष्य हैं। तो सर्वे शकुनयो भक्ष्या विष्किराः, तो विष्किर शकुनी ये उसका हो गया विशेषण। कुक्कुटाद् ऋते, तो इसका तात्पर्य है कुक्कुट भी विष्किर की श्रेणी में आ गया। तो एक पूरी जाति बन गई है, एक पूरा समुदाय बन गया उन शकुनियों का, क्योंकि शकुनी शब्द तो व्यापक है ही ये। तो सर्वे शकुनयो भक्ष्या विष्किराः, विष्किर के समूह में कौन कौन से पक्षी आ रहे हैं, तो उसमें कुक्कुट भी आ गया है, तो उसको कहा इसको छोड़ करके। तो विष्किरो ये प्रमाण के रूप में दिया है, विष्किर शब्द का प्रयोग दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए उदाहरण बन गया उसका। तो विष्किरो वा शकुनौ इति वा ग्रहणादेव, अब आगे उसी बात पर आ रहे हैं, क्योंकि सूत्र जो मिलता है विष्किरः शकुनौ वा, कहने का तात्पर्य ऐसा पढ़ कर के भी तो कार्य यही हो सकता था कि शकुनी अर्थ में आप विकल्प से सुडागम कर देते तो विष्किर भी बन जाता, विकिर भी बन जाता। तो विष्किरो वा शकुनौ इति वा ग्रहणादेव सुड विकल्पे सिद्धे, फिर भी विकिर ग्रहणम यह तस्यापि शकुने अन्यत्र प्रयोगो मा भूत्, विकिर ग्रहण भी जो साथ में कर दिया है वो इसलिए कर दिया है कि तस्यापि अर्थात इस विष्किर शब्द का भी शकुनी से अन्यत्र प्रयोग न हो। एक जो निश्चित उनको लिया गया है शकुनियों को, उन्हीं अर्थों में
इसका प्रयोग हो, व्यापक रूप से न होने लगे। एक सीमा बांधी है विक्र शब्द कह करके बस। तो विक्र शब्द उस काल में अधिक प्रसिद्ध रहा होगा, उसको ले लिया है। तो प्रसिद्ध के साथ में अप्रसिद्ध को बनाया ही जाता है। आगे ह्रस्वात चंद्रोत्तर पदे मंत्रे। अब इसमें चंद्रोत्तर पद में बहुरी समास नहीं करना है। इसमें चंद्र और उत्तर पद दोनों में कर्मधारय रखना है। वही चंद्र शब्द है, वही उत्तर पद में है। और उत्तर पद जब कहा जाता है तो स्पष्ट है कि समास तो हुआ ही है, और तभी तो ह्रस्व शब्द मिलेगा हमें इधर। ह्रस्वांत जो भी शब्द है वो तभी आएगा जब समास करेंगे। तो चंद्र शब्द उत्तर पदे ह्रस्वात् परः सुडागम भवति मंत्र विषये। जैसे उदाहरण दिया सुश्चंद्र, तो सु ह्रस्व है यहाँ ह्रस्वांत, आगे चंद्र शब्द आ रहा है, सुडागम हो गया। सुश्चंद्र युष्मान। ह्रस्वादिति किम, अब यहाँ सूर्य और चंद्र का, चंद्रमस का समास किया गया। लेकिन जब समास किया है तो यहाँ पर देवता द्वंद्वे च से देवतावाची शब्द हैं ये, तो आनंग आदेश होता है यहाँ पर। आनंग हो गया तो ये दीर्घ बन गया, ह्रस्व रहा नहीं, तो सूर्या चंद्रमसौ ऐसा रहेगा। मंत्र इति किम, तो पौर्णमासी को कहा गया सुचंद्रा, अच्छा चंद्रमा है जिसमें, पूर्ण चंद्रमा है जिसमें, तो यहाँ पर मंत्र का प्रयोग नहीं है वेदों का, इसलिए यहाँ भी सुडागम नहीं हुआ। उत्तर पदम समास एव भवति इति प्रसिद्धम, उत्तर पद सदा समास में ही आता है, ये बात प्रसिद्ध ही है। तो तत इह न भवति, इसलिए अगर यहाँ उत्तर पद शब्द प्रयोग नहीं करते और सूत्र इतना बन जाता कि ह्रस्वात् चंद्रे मंत्रे, तो देखो शुक्रमसी ह्रस्वांत ई इकार है, आगे चंद्र शब्द आ रहा है यहाँ भी सुडागम होने लगता। अब क्योंकि उत्तर पद कह दिया है तो समास में बंध गया, अब ये शब्द समास यहाँ है नहीं, तो शुक्रमसी चंद्रमसी छांदस उदाहरण है ही। प्रतिष्कश्च कषि है, यहाँ शब्द क्या बनाया गया है, प्रतिष्कश, धातु कश गति शासनयो हो, तो कश गति शासनयो इत्येतस्य धातोः प्रतिपूर्वस्य पचाद्यचि सुट निपात्यते, नंदीग्रही से अच प्रत्यय कर लेंगे पहले, तो गति अर्थ में, और उसी सुट का मूर्धन्य भी निपातन से ही करेंगे, तस्यैव शत्वम। तो ग्राम मध्य प्रवेक्ष्यामि भव में त्वं प्रतिष्कशः, वाक्य से ही पूरा अर्थ निकल रहा है कि मैं आज गांव में जाऊंगा, प्रवेश करूंगा, और तुम मेरे साथी बन जाओ। प्रतिष्कश, मुझे गाइड करने वाले या मेरे साथ मेरा मन बहला रहे, अकेला यात्रा नहीं होती, तो तुम मेरे गति करने वाले साथी बन जाओ, प्रतिष्कशः। इसीलिए आगे उसको खोला है प्रतिष्कशः को कि वार्ता पुरुषः, जब दो आदमी होते हैं तो रास्ते में बातचीत होती है, रास्ता सरलता से कट जाता है। एक वो कहानी सुनाई थी मैंने क्या, रास्ता कटने वाली, कि 3 व्यक्ति गाड़ी से गए और कहीं किसी फ्लैट में रहते थे वो, तो किसी फ्लैट में रहते थे और गाड़ी से उतर करके, बिजली आ नहीं रही थी उस दिन, तो लिफ्ट भी नहीं चल रही थी। अब 15वीं मंजिल पर उनका फ्लैट था, तो सीढ़ियों से ही तो जाएंगे। अब सीढ़ियों से जाने लगे, यात्रा करने लगे, तो बड़े बोर हो गए, थक से रहे थे ना, तो एक साथी ने कहा कि भाई कुछ आपस में बातचीत ही करते रहो, कोई गाना वाना किसी को आता है तो वही सुना दो, रास्ते में थोड़ा सरलता से समय निकल जाएगा, थकावट कम लगेगी। तो ठीक है, पहले एक की बारी आई, उसने अपनी कुछ विषय में बातें बताई, कुछ रास्ता पार हो गया। दूसरे का नंबर आया, उसने भी अपना कुछ किया, कुछ और रास्ता पार हुआ। अब 15वीं मंजिल आने वाली थी, तो वहाँ अब तीसरे से कहा भाई तू भी तो कुछ बता अपने विषय में। 15वीं मंजिल पर चढ़ रहे थे, उसने कहा मैं, मेरे पास तो बताने को यही रह गया है अब
कि फ्लैट की चाबी गाड़ी में रह गई। फ्लैट की चाबी वहीं भूला। अब घुस जाओ फ्लैट में, कहाँ से घुसोगे? तो वो ध्यान आ गया मुझे यहाँ पर कि बाकी तो सब ठीक है, चाबी वहीं रह गई। ये असल में वहाँ घटाते हैं कि जहाँ जीवन समाप्त होने को आ रहा है, अब ध्यान आया कि चलो कुछ धर्म कर्म भी कर लें। क्या करोगे, सब कुछ तो खत्म हो गया। वो कौन सा चरपट मंजरी में था ना, गलितम मुंडम फलितम मुंडम, सब कुछ समाप्त हो गया। इसीलिए भर्तृहरि ने क्या कहा है, याद है वो श्लोक? भर्तृहरि ने दिए ना चेतावनी कि जब तक हमारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, जब तक बुद्धि काम कर रही है, हैं, सब कुछ तभी कर लेना चाहिए। श्लोक याद करते रहो कौन सा है। चलो कर लेना याद। तो वार्ता पुरुषः और सहायः, सहायक, पूर्वयायी, आगे ले जाने वाला या चलने वाला? ले जाने वाला या रास्ता दिखाने वाले को भी आगे चलना होता है वैसे देखें तो। इन सब अर्थों में प्रतिष्कषः इत्यभिधीयते ये शब्द है। कषे रीति की हम तो धातु ही बदल जाएगी तो ये सूत्र सूट नहीं करेगा। जैसे प्रतिगतः कषाम, अब यहाँ कषा तो वो एक बंधन होता है ना, तो प्रतिगतः कषाम प्रतिकषः अश्वः, जो कषा यानी कि जो घोड़े में जो लगी होती है लगाम, वो निकल गई जिसकी, अब वहाँ से निकल चुका है, फ्री हो चुका, ऐसा अश्व प्रतिकषः। तो धातु नहीं है अपितु कषा शब्द के साथ में प्रति को जोड़ा गया है। दूसरा यह है कि प्रति शब्द का संबंध यहाँ कष धातु से नहीं है। किसके साथ में है? गम धातु के साथ में। प्रतिगतः कषाम किसी और के साथ में है ना, प्रति जुड़ा हुआ, गमन क्रिया के साथ में प्रति उपसर्ग बना हुआ है और कषा शब्द के साथ में समास किया गया उसका। तो इसीलिए कहा कि अत्र यद्यपि कषेरेव कषा शब्द, कोई कह सकता है ना कि कषा शब्द बनाया तो कष धातु से ही आपने, तो धातु तो वही है ना जो आप कह रहे हो कष, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ सुडागम? तो कहा तथापि कषेह इति धातु रूपादानम, सूत्र में जो धातु का ग्रहण किया गया है वो उसी कारण से किया गया है कि तद उपसर्गस्य प्रत्यय प्रतिपत्त्यर्थम, उसी के साथ में संबंध प्रति उपसर्ग का होना चाहिए उसकी प्रतिपत्ति के लिए। तेन इस कारण से धात्वंतर उपसर्गाद न भवति, भिन्न धातु के साथ में उपसर्ग है ये प्रति, यहाँ पर गम धातु के साथ में, कष धातु के साथ में उपसर्गत्व इसमें नहीं है, इसलिए ये सूत्र नहीं लगेगा। आगे प्रस्कण्व हरिश्चंद्रौ, दो शब्द हैं इसमें, ऋषि को कहने के लिए। तो प्रस्कण्वो हरिश्चंद्र इति सुड निपात्यते ऋषि चेद अभिधेयौ भवतः। तो प्रस्कण्व नाम के भी ऋषि हो गए, हरिश्चंद्र नाम के भी ऋषि हो गए। हरिश्चंद्र ग्रहणम अमंत्रार्थम, क्योंकि पीछे जब सूत्र आ चुका था ह्रस्वात् चंद्रोत्तर पदे मंत्रे, तो हरि ह्रस्व है यहाँ ह्रस्वांत, चंद्र उत्तर पद में है तो उसी से हो जाता, तो कहा वो मंत्र में कहा गया था, हमें अमंत्र में भी करना है, तो अमंत्रार्थ हरिश्चंद्र का भी ग्रहण कर लिया है। ऋषि इति किम, तो प्रकण्वो देशः, अब ये देश अर्थ यहाँ निकल रहा है, प्रकण्वो देशः। तो यहाँ पर कण्व का तात्पर्य, कण्व पाप को भी कहते हैं, तो कण्व जब पाप को कहा जाएगा तो उस अवस्था में प्रकण्वो देशः, जिस देश से पाप निकल गया है, यानी कि जहाँ के रहने वाले पाप नहीं करते हैं ऐसा स्थान। और हरिचंद्रो माणवकः, अब हरिचंद्रो माणवकः को हम किस अर्थ में लेंगे, या माणवक का है ये विशेषण, तो बहुरी समास कर सकते हैं। हरि ही चंद्रः यस्य, हरि घोड़े को भी कहते हैं, अर्थात घोड़ा जिसका आनंद देने वाला है, ऐसा अर्थ ले सकते हैं कोई।
कहने का तात्पर्य ऋषि का वाचक नहीं है। आगे दो शब्द और दिए, मस्कर मस्करणौ, वेणु परिव्राजकयोः। एक शब्द उर्दू में आता है ना मस्खरा, जो हास्य अधिक किया करता है, हर बात को मजाक में ले जाता है, मस्खरा। वो शब्द नहीं है ये, मस्कर और मस्करिण। तो वेणु अर्थ में मस्कर है, परिव्राजक अर्थ में मस्करिन। तो मस्कर मस्करिन इत्येतो यथासंख्यम वेणु परिव्राजके च निपात्यते। तो इसमें जो सुडागम किया गया है वो शब्द क्या है? मूल कहा मकर। मकर शब्दों ही अव्युत्पन्नम प्रातिपदिकम, इसको अव्युत्पन्न स्वीकार किया इन्होंने। तस्य वेणु अभिधेय सुड निपात्यते। तो सूत्रकार के आधार पर ही पता लग रहा है क्या अर्थ होना चाहिए इसका। तो वेणु अर्थ को कहता है ये बांस। और परिव्राजके तु इनिरपि। अब इसी शब्द से ही परिव्राजक सन्यासी को कहने के लिए इनी प्रत्यय कर लेंगे। तो मस्करो वेणु। अब वैसे हम अर्थ निकालें तो निकल आएगा इसका। जैसे सकार को हटा दो पहले, सुटागम तो बाद में हुआ है, तो मकर शब्द है ये। तो मकर में यदि माँ को हम माँ के रूप में ले लें निषेधार्थक, तो वेणु क्या है? दंड ही तो है। दंड क्या करता है? दंड शास्ति प्रजा सर्वा। मत करो मत करो, नहीं तो डंडा पड़ेगा। तो डंडा रोकता है ना, माँ कुरु, तो क्री धातु से कर बन ही जाएगा। और माँ को ह्रस्व कर लो, मकर, तो वेणु अर्थ में आ गया है। सन्यासी, सन्यासी भी तो यही कहता है, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, ठीक है ना। जो निषेधार्थक, निषेध योग्य जो बातें हैं, अधर्म आदि, उन सबको रोकता है, वो सावधान करता है लोगों के लिए। तो वो भी अर्थ इसमें से निकल आएगा। तो मस्करी परिव्राजकः, मस्करो वेणु मस्करी परिव्राजकः, मस्करिन बना लिया। वेणु परिव्राजके और किम, तो मकरो ग्राह, ये मकर शब्द जो आता है वो तो मगरमच्छ को बोलते हैं ना, मकर, ग्राह पकड़ लेने वाला। मकरी समुद्र, समुद्र कैसा है? मकरों से युक्त, जिसमें मगरमच्छ भरे हुए हैं। अच्छा, समुद्र में मकर होते हैं क्या? समुद्र में होते हैं का तात्पर्य समुद्र में भी होते हैं, समुद्र के किनारे पर अधिक होते हैं, समुद्र में भी होते हैं। नदी में होते हैं मकर। समुद्र का तात्पर्य यहाँ पर है समुद्रों से जो एक शाखाएं निकलती हैं कहीं कहीं पर। पूर्ण समुद्र ऐसा नहीं कि प्रशांत महासागर में पहुँच गए, या बंगाल की खाड़ी आदि में जहाँ पर किलोमीटर तक की गहराइयाँ होती हैं। पता है समुद्र की सबसे अधिक गहराई कितनी है? अधिकतम प्रशांत महासागर में है। कभी सुना है, पढ़ा है ऐसा? 11 किलोमीटर। कल्पना करो गहराई का, जल की गहराई 11 किलोमीटर अंदर तक। ये जो है अधिकतम गहराई होती है समुद्र की। और वैसे तो मीटरों में तो होती ही है, सैकड़ों मीटरों में सर्वत्र ही होती है, नहीं तो जहाज चल ही नहीं पाएंगे। बड़े बड़े जो मालवाहक जहाज होते हैं, क्योंकि बहुत तो अंदर डूबे होते हैं ये, वो तो टकरा जाएंगे फिर कहीं पर भी, और थोड़े से ऊपर को होते हैं। तो केचित पुनरत्र, वही आगे बता रहे हैं कि केचित पुनरत्र मांगी उपपदे। पीछे कहा था ना उन्होंने अव्युत्पन्न, लेकिन कुछ आचार्य व्युत्पत्ति करते भी हैं। केचित ने पुनरत्र मांगी उपपदे करोते है करणे अच प्रत्ययमपि निपातयन्ति। तो करोती थी करा, अच प्रत्यय कर लिया, और मांग उपपद में है। फिर मांगश्च ह्रस्वत्वम सुट बन गया। तो नहीं करता है जो, अब नहीं करता है तो वेणु में घटाएंगे, तो नहीं करता है का तात्पर्य निषेध कर रहा है जो, कि ये मत करो ये मत करो। सन्यासी में भी ऐसे ही। तो माँ क्रियते ये न प्रतिषिध्यते, जिसके द्वारा निषेध किया जा रहा है। स मस्करो वेणु। और वेणु ग्रहणम च प्रदर्शनार्थम अन्यत्रापि भवति। अब वेणु तो एक सामान्य शब्द ले लिया, बांस, लेकिन दंड के रूप में जब लेंगे तो मस्करो दंडः ये भी बन जाएगा फिर। यानी वेणु शब्द यहाँ पर केवल प्रदर्शन के लिए है, दंड के रूप में। परिव्राजकेपि, वहाँ भी एक अर्थ घट जाएगा कि मांगी उपदे करोते ताच्छील्य इनिर्निपात्यते। वहाँ ताच्छील्य अर्थ में इनी प्रत्यय ले लेंगे क्री धातु से, जिसका निषेध करने का स्वभाव है। ये मत करो ये मत करो ये मत करो, ऐसे।
तो मांगो ह्रस्वत्वम सुट तथैव, उसी प्रकार से यहाँ भी बना लेंगे। माँ करणशीलः, माँ करने का जिसका स्वभाव है, मस्करी कर्म अपवादित्वात्, मस्करी कर्म अपवादित्वात् परिव्राजक उच्यते। कर्मापवादित्वात्, कर्म का अपवादी होने से, ऐसा कर्म मत करो। अपवादी माने रोकना, अपवदन करना, तो कर्म का अपवादी होने से हेतु दे रहे हैं, मस्करी को परिव्राजक कहा जाता है। स ही एवं माह, वो क्या कहता है कि माँ कुरुत कर्माणि, अब उसे सारे कर्मों का ही निषेध कर दिया। एक सन्यासी हुए थे ना, तो उनका एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध हो गया था, हमारे पिताजी बहुत बोलते थे उसको, कि करोगे तो मरोगे, नहीं करोगे तो नहीं मरोगे। देखो वही आ रहा है ना, माँ कुरुत कर्माणि, लेकिन वेद क्या कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि। अब संगति कैसे लगाएंगे, निष्काम कर्म करना है, सकाम कर्म नहीं करना है। तो करोगे तो मरोगे, सकाम कर्म करोगे तो बार बार मृत्यु होगी, नहीं करोगे सकाम कर्म नहीं करोगे तो नहीं मरोगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो सन्यासी कहता है शांतिर्वह श्रेयसी, तुम्हारे लिए शांति कल्याणकारिणी है, शांत रहो, अर्थात सकाम कर्म करना छोड़ दो। माँ कुरुत कर्माणि। चलो आगे, कास्तीर अजस्तुंदे नगरे, कास्तीर अजस्तुंद, यहाँ भी दो शब्द हैं। कास्तीर अजस्तुंद इत्येतौ शब्दों निपात्यते नगरे अवधेये। ईषत् तीरम अस्य है, अजस्य एव तुंदम अस्य, दोनों शब्दों की दिखा रहे हैं व्युत्पत्ति। तो ईषत अर्थ में का को ले आए, जिसका किनारा छोटा है, थोड़ा है, और अज के समान तुंद है जिसका, अजस्तुंद, लेकिन दोनों नगरों के वाचक हैं ये। तो नगरम तु वाच्यम एतयो हो, कास्तीरम नाम नगरम, ऐसा नगर जिसका किनारा छोटा है, और अजस्तुंदम नाम नगरम, बीच में अधिक फैला हुआ है, जो अज के समान जिसका तुंद है। अब किस रूप में घटाएंगे, ये तो खैर रूढ़ बन जाते हैं शब्द। तो नगर इति किम, नगर अर्थ नहीं है, तो एक सामान्य व्युत्पत्ति के आधार पर जो अर्थ निकलेगा वहाँ पर सुडागम नहीं होगा। तो का तीरम, छोटा किनारा कोई, अथवा अज तुंदम, यहाँ सीधा षष्ठी समास कर लेंगे, अज का तुंद। आगे, कारस करो वृक्षः, सूत्र क्या याद किया था? है ही नहीं सूत्र, सूत्र आगे था ही नहीं, ये सीधा पारस्कर पर पहुंच गए थे, ये बढ़ा हुआ सूत्र है ये। तो कारस्कर इति सुट निपात्यते वृक्षश्चेद भवति, ठीक है ना, कारम करोति इति, तो क्री धातु से ट प्रत्यय, दिवा विभा निशा प्रभा भास्करांतानंता से ट प्रत्यय हो जाएगा, और कार शब्द उपद रहते हुए, तो कारम करोति इति कारकरः कारस्करो वृक्षः। वृक्ष इति किम, तो कारकरः बनेगा, कार्य करने वाला कोई भी कारीगर। केचिद इदम सूत्रम नाधीयते, ये भी मान रहे हैं, कुछ आचार्य नहीं पढ़ते हैं इसको, और कारस्कर शब्द को पारस्कर आदि गण में मान लेते हैं, जो आगे आ रहा है वहाँ से बन जाएगा, पारस्कर प्रभृतिषु एव कारस्करो वृक्ष इति पठन्ति। आगे, पारस्कर प्रभृति नीचे संज्ञायाम, संज्ञा साथ में कहा है इन्होंने, तो रूढ़ शब्द हैं ये सारे। तो पारस्कर प्रभृति नीचे शब्द रूपाणी निपात्यन्ते संज्ञायाम विषय, अर्थ भी साथ में दे दिए हैं इनके, जैसे पारस्करो देश है, ये देश हो गया। कारस्कर पीछे आया ही था अभी, वो भी यहाँ आ गया है, कारस्करो वृक्षः। और रथस्पा नदी, यहाँ पकार से पूर्व सुडागम किया गया है, कहीं कहीं रथस्या भी मिलता है पाठ शायद, जिसमें दिया है इन्होंने पद्मंजरी में रथस्या दिया है, ये तो और ज़्यादा शुद्ध हो गया। तो अपने अपने आधार पर उन्होंने जैसा मन में आया व्युत्पत्तियाँ दिखाई हैं, साथ में ये भी कह दिया है कि रूढ़ि शब्दा एते यथा कथनचित व्युत्पाद्या है, अर्थ के अनुसार। ऐसे ही किशकु, तो कीकु बीच में सुडागम हो गया है, शत्व हो गया है, किशकु प्रमाणम। किष्किंधा में ये गुहा को कहा गया है। एक गण सूत्र दे दिया है कि तद बृहतो हो करपत्यो हो, तद और बृहत इन शब्दों के आगे
कर और पति शब्द ये आएंगे और अर्थ होगा इनका चोर और देवता यथासंख्य। तो इनमें दो कार्य करना है, एक तो सुट का आगम करना है और तद के तकार का भी लोप और बृहत के तकार का भी लोप। तो कर शब्द ले आओ तद के आगे, तकार को हटा दो, तस्करः सुटागम हो गया चोर को कहने के लिए, और बृहत के तकार को हटा दो और सुटागम कर दो और पति शब्द आगे लेते हुए बृहस्पति ये बन जाएगा, ये देवता के लिए। तो तस्करश् चोरः बृहस्पति देवता, ठीक है ना। अब अर्थ यदि निकालना है तो अर्थ भी निकल आएगा। तो तत्करोति इति तस्करः, वह कार्य करता है जो, तो वह से तात्पर्य यहाँ पर चोरी, इनके तद चौर कर्म के लिए कहा जाएगा। और बृहत बृहताम पति ही बृहस्पति ही, जो विद्या का पति है, वाणी को बोलते हैं बृहत। चोर देवते और इति किम, तो तत्करः और बृहस्पति ही, ऐसा ही बनेगा। संज्ञा ग्रहणाद उपाधि परिग्रहे सिद्धे गणे चोर देवता ग्रहणम प्रपंचार्थम। साथ में कह रहे हैं कि आप संज्ञा सूत्र में बोल तो रहे हैं, तो फिर चोर और देवता कहने की क्या आवश्यकता थी, होना ही ऐसे ही अर्थों में है, उपाधि का तो ग्रहण करेंगे ही कुछ न कुछ है। तो कहा कि प्रपंच के लिए है, विस्तार करने के लिए कहीं कहीं दे भी देते हैं ऐसा। आगे एक और गण सूत्र दिया, प्रात तुम पतौ गवि कर्तरी। गाय कर्ता यदि है तो तुम धातु परे रहते प्र शब्द से उत्तर यहाँ भी सुडागम हो जाएगा। तुम पतौ धातौ प्र शब्दात परः सुड भवति गवि कर्तरी। तो तुप तुम्प तुफ तुम्फ धातु आती है ना हिंसा अर्थ में, तो प्रतुम पति ही प्रस्तुम पति गौहु। ऐसा बैल, गाय तो नहीं मारती इतना, माई मार भी सकती है, तो बैल आदि या सांड को ले सकते हैं जो हिंसा करता है। तो इस तरह से यहाँ पर कर्ता अर्थ में जब कहा गया है तो सीधा इन्होंने तिङंत शब्द का ही प्रयोग कर दिया है, प्रस्तुमपति गौहु। गवीति किम, तो प्रतुमपति वनस्पति ही, यहाँ गो अर्थ नहीं है लेकिन हिंसा इससे भी हो जाएगी, बस ऐसी वनस्पति जो हिंसा करती है, हानि पहुँचाती है। अंत में कहा कि पारस्कर प्रभृति ही आकृतिगण, तो आकृतिगण होने के कारण से अविहित लक्षण सुट पारस्कर प्रभृतिषु द्रष्टव्य। जहाँ कहीं भी सुट दिखाई दे और कोई लक्षण उसका मिल न रहा हो तो उसको यहाँ पर स्वीकार कर लेना है। जैसे कि प्रायश्चित्तम प्रायश्चित्ति ही। अब यहाँ पर प्रायश्चित्तम प्रायश्चित्ति में एक महाभाष्य का वाक्य भी दे दिया है इन्होंने कि महाभाष्य में जो कहा है वो इसी गण में हम मान लेंगे तो ये भी बन जाएगा, जबकि महाभाष्य में इसको अलग से भी कहा है, यदुक्तम प्रायस्य चित्ति चित्तयोः सुडस्कारो वा। सुड अस्कार, सुट अस, इसको ऐसे करना है अलग अलग, सुट अस। इनकी प्राय शब्द अकारांत हो गया और दो शब्द आ रहे हैं चित्ती और चित्त, तो या तो हम सुडागम कर लें तब भी बन जाएगा प्रायश्चित्ति ही प्रायश्चित्तम, अथवा अस्कारः अस कर दें अस, तब भी बन जाएगा, अतुगुण लगा लो, दोनों तरह स्वीकार कर सकते हैं। तो वो आदेश हो जाएगा, फिर सुट आगम होगा, अस आदेश हो जाएगा। आदेश तो खैर नहीं कह सकते इसको, और आदेश कहा भी जाएगा तो फिर इसमें अध्याहार भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अनेकाल बन जाएगा, है ना। यानी करना फिर या में जो अ है इसी को करना पड़ेगा, या फिर आगम के रूप में लें तो आगम का कोई इसमें अनुबंध नहीं है, इसको किसी ने खोला भी नहीं है कि क्या है ये यहाँ पर। तो सुड और अस्कार ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको यूँ भी ले सकते हैं कि प्राय शब्द का चित्ती और चित्त पर रहते सुडः कारः, सुड का करना
षष्ठी मान करके यदि करें तो सुट का रूप चलाएं तो क्या बनेगा? सुडह। षष्ठी में सुट का कारह माने करना, तो सुट करके ही बन जाएगा। वैसे भी सुट का ही प्रकरण चल रहा है, ये सुट का पूर्व है, इस तरह से ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सुट का पूर्व का भी प्रकरण पूरा हुआ है। अब आगे स्वर प्रकरण चलेगा 1.5 पादों तक। ठीक है ना, इसको शीघ्रता से ही करेंगे। मुख्य मुख्य सूत्रों पर अधिक विचार चलेगा, बाकी तो सामान्य सूत्र इसमें बहुत से आएंगे। बस इतना ही रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।